गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार। वेलकम मधु अरोड़ा जी, युदला सक्सेना जी, सत्येंद्र ठाकुर, अनीता, सौभाग्य जी, आप सबका वेलकम है। लेकिन यही रागनी जी है ना। कैमरे आप ओपन कर लीजिए। कैमरा ओपन कर लीजिए, बंद कर लीजिए, बंद कर देंगे। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्कार रागिनी जी। नमस्कार। मैं खुद को देख पा रही हूँ, मैं और किसी को नहीं देख पा रही जी हूँ। जी, वीडियो बंद है। मैं मृदुला सक्सेना। जी, कैमरा ओपन कर लीजिए। जी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। नमस्ते अनीता जी। नमस्ते। मृदुला सक्सेना जी, आप कहाँ से हैं? मैं अरेरा कॉलोनी भोपाल से हूँ। मुझे सौरभ जी ने आपका रेफरेंस दिया था। ओके, वेलकम है आपका। थैंक यू। जी। और देवकी जी है। जी जी। नमस्ते मैडम जी। हाँ, आप सवेरे मेडिटेशन क्लास में नहीं दिख रहे हैं। जी जी, आज सुबह से देखेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक। सत्येंद्र ठाकुर, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आप कहाँ से हैं? मैम मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। जी। मैं एक्स कंसल्टेंट रहा हूँ पैसिव में। कहाँ पर? पैसिव पैसिव। अच्छा, ये आपको ये कहाँ से मिला लिंक? डॉक्टर सौरभ प्रकाश सर। ओके ओके, चलिए। सौर प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वो लगातार लोगों को जोड़ते थैंक हैं, यू है मैम। ना। जी जी और आप लोग भी थैंक यू करिए कि एक अच्छी जगह आपको जुड़ने का मौका थैंक्स। जी मैम। मिला। मधु जी नमस्कार। नमस्ते मैम। गुड इवनिंग मैम, मतलब मैम कैसे हैं? जी नमस्कार सत्येंद्र जी, बिल्कुल बढ़िया। जी अच्छा लगा मैम आपको देख के। हम शुरू करते हैं। जी आज 26 जनवरी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 76वें गणतंत्र दिवस की इस शुभ बेला में लोग कम है, शायद कहीं कहीं छुट्टी का उपभोग कर रहे होंगे कहीं ना कहीं, इसलिए लोग कुछ कम दिख रहे हैं। खैर, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी पूरी बात करेंगे, जैसे जितनी हम ज्यादा लोगों में करने वाले हैं हम उतनी कम लोगों में भी बात करेंगे, कहीं कोई छोड़ूंगी नहीं। तो ये जो वेबिनार है आज का हमारा, मैं ऐसे वेबिनार लेती रहती हूँ समय समय पे, जब मुझे लगता है कि एक अवेयरनेस हमको समाज में लानी चाहिए कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, या तो उनके टाइटल मालूम होते हैं लेकिन उसके अंदर में क्या होता है मालूम नहीं होता। अनेक अनेक विषय ऐसे समुद्र है, ज्ञान तो समुद्र है, उसके बारे में हमको पता नहीं। तो जब हमको एक टाइटल मालूम होता है, जैसे कि वास्तु की बात की, तो हम लोगों को लगता है कि पता नहीं इसमें क्या होगा, और या तो हमने किसी की बात सुन ली और लगेगा नहीं ये सब बकवास है। बहुत सारे दिमाग में चलते हैं कि जो हमारी किस्मत में होगा वो तो होगा, हम क्यों करें। पर ऐसा नहीं है। हमारी जो विद्याएं हैं, चाहे प्राचीन हो चाहे नवीन हो, सबका ज्ञान कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हमको दिखाई देता है। वक्त आने पे उसका उपयोग भी होता है। जब तक हम सुखी होते हैं, जब तक हमें कोई परेशानी नहीं होती ना, तब तक तो हम लोग बस मजे में रहते हैं कि सब ठीक है। और जैसे ही परेशानी आती है, तब हमको बहुत सारी चीज याद आती है। हेल्थ की परेशानी आई तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। बार बार डॉक्टर के पास जाकर के जब इलाज हमारा सही नहीं होता, तो हम एलोपैथी को छोड़ के फिर होम्योपैथी, आयुर्वेदी, यूनानी और कोई जो मालूम पड़ती है उसकी तरफ हम दौड़ना भागना शुरू करते हैं। पर कई बार ऐसे इलाज होते हैं कि उसका उसकी पहचान ही नहीं होती, उस रोग को डायग्नोसिस ही नहीं किया जाता कि है क्या। और हम इधर से उधर भागते रहते, अंधेरे में तीर चलाते रहते, बहुत पैसे खर्च करते, बहुत एनर्जी खर्च करते, बहुत दुखी होते, निराश हो जाते कि शायद अब इसका कोई इलाज है कि नहीं। तो हमारे यहाँ ऐसी अनेक विद्याएं हैं जहाँ डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, वहाँ हमारे पास चीजें हैं
जिसको हम लोग अपने, मैं 1 मिनट म्यूजिक बंद करता हूँ। ऐसी अनेक विधाएं हैं जिससे हमारी बहुत सारी चीजों को हम लोग ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी माने हमारे लाइफ के 4 या 5 जो मेन आयाम होते हैं, जैसे कि सबसे पहला होता है हेल्थ, जिस पे आज हम बात करेंगे। दूसरा आयाम होता है हमारा वेल्थ, क्योंकि बिना वेल्थ के तो कुछ होता नहीं, हमको सब पैसा तो सबको चाहिए होता है। तीसरा होता है रिलेशनशिप, हम समाज में आए हैं, सामाजिक प्राणी हैं, हम किसके लिए करते हैं। यदि आपने बहुत कमा लिया, बहुत धन जमा कर लिया, आपको बहुत सारे अचीवमेंट मिल रहे हैं, आपको बहुत बड़े अवार्ड मिल रहे हैं, घर आके किसी को तो बताएंगे ना ये मेरा अवार्ड है, वो तो चाहिए घर में। तो रिलेशन भी बहुत जरूरी है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अकेला रह सकता हूँ, बहुत गलत फहमी में जीता है, कुछ दिनों बाद तो याद आएगी आएगी। तो रिलेशन भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और फिर और जो अन्य आयाम में से एक है कि हमें कुछ करना है, हमारे पास कोई बिजनेस हो, हमारा कोई कैरियर हो जिससे हम खुश रह सकें। तो ऐसे 4-5 आयाम हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इन आयाम पे हमें मदद करती है, पर क्या हमको इन सब विधाओं की जानकारी है सबको? मैं नहीं कहती कि कुछ भी नहीं है, कुछ है, 2-4 है, लेकिन ऐसी 15-20 हजारों विधाएं हैं। तो मेरे अपने लाइफ का पर्पस जो मैंने ढूंढ पाई हूँ कि मुझे अब लोगों को देना है। हम क्या दे सकते हैं लोगों को? जो मेरे पास होगा मैं वही दूंगी, जो आपके पास होगा वो आप दोगे। जिसके पास पैसा होगा पैसा देगा, जिसके पास ज्ञान होगा ज्ञान देगा, जिसके पास सेवा करने का भाव होगा वो सेवा देगा। तो मुझे लगा 38 इयर्स मैंने नौकरी की है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट के हर फील्ड का काम करने का मौका मिला। हर फील्ड यानी पहली से लेके एमएड के स्टूडेंट तक पढ़ाने का, प्लस मुझे स्टेट के हेड ऑफिस में रह के रिसर्च देखने का, कैरिकुलम बनाने का, ट्रेनिंग देने का, ट्रेनिंग प्लान करने का। तो मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को कि एजुकेशन के फील्ड में मुझे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं कहने से संकोच नहीं करती, मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस है। तब मुझे लगा कि मैं क्या दे सकती हूँ लोगों को, मैं अपने इस एक्सपीरियंस को शेयर कर सकती हूँ। और रिटायरमेंट के बाद मैं 2018 में रिटायर हुई एज ए प्रिंसिपल। उसके बाद मैंने सीखना शुरू किया। सीखा तो पहले भी, लेकिन वो चीज़ें अलग थी जो मेरे जॉब के लिए जरूरी थी, जो मेरे बच्चों को पालने पोसने के लिए जरूरी थी, जो वो सब करते हैं हम लोग। लेकिन उसके बाद रिटायरमेंट के बाद जो मैंने सीखना शुरू किया तो मुझे आनंद की अनुभूति हुई। और आफ्टर हम चाहते क्या, हम ढूंढ क्या रहे हैं? कोई भी व्यक्ति क्या ढूंढ रहा लाइफ में? केवल हैप्पीनेस, है ना। अगर हैप्पीनेस मिल गई तो कुछ नहीं, वो हैप्पीनेस आ गई तो हम बच्चे को कैसे पाल पोस के बड़ा करें, उसकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम हो के भी हमें तंग नहीं करेगी। तो उस हैप्पीनेस की खोज में हम सब हैं। और मुझे लगा कि ये हैप्पीनेस मुझे ज्ञान से मिल रही है, और उससे भी ज़्यादा मुझे हैप्पीनेस मिलती है जब मैं अपना ज्ञान डिलीवर करती हूँ। तो मैंने इसको अपना काम बना लिया और मैं काम को एंजॉय करती हूँ। मैं कितनी भी थकी रहूँ, मुझे कितनी भी तकलीफ हो, यदि मुझे कहा जाए कि अभी तुम पढ़ा दो, आई एम रेडी। बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। सवेरे सबको मालूम है मैं मेडिटेशन क्लास लेती हूँ, मजे से लेती हूँ। मुझे कभी भी नींद ऐसे परेशान नहीं करती कि आज रहने दो ना, आज क्यों ले, नहीं लगता। बल्कि शनिवार रविवार में छुट्टी रखती हूँ, उसमें भी मुझे लगता है कि ले लेना था, क्यों छुट्टी ले ली। तो इस तरीके से जब हम काम को एंजॉय करते हैं तो हम हैप्पीनेस की ओर बढ़ते हैं। तो ये तो एक सामान्य सी बात हो गई। मृदुला जी नए हैं, सत्येंद्र जी नए हैं, तो मैं थोड़ा सा अपना परिचय भी दे दूं। नए लोग होते तो परिचय देना जरूरी हो जाता है, बाकी लोग तो मुझे जानते हैं। एक परिचय मैंने अभी दिया कि मैं एजुकेशन में रही हूँ, एज ए प्रिंसिपल रिटायर हुई। मेरी कुछ 5 पुस्तकें पब्लिश हुई हैं, तो राइटर भी बन गई। कितनी अच्छी राइटर बनी हो तो मेरी पुस्तक पढ़ने के बाद ही लोग बता पाएंगे, मैं अपने आप से कुछ नहीं बोल सकती। फिर धीरे धीरे यूनिवर्स ने मुझे कहाँ ले जाना शुरू किया मुझे पता नहीं चला। मैं कब क्या क्या सीखते चले गई मुझे पता नहीं चला। मोटिवेशन का काम, चूंकि टीचर रहे तो करते ही हैं, तो वो एक था जो मैंने 2021 में कोरोना काल में बहुत ज़बरदस्त तरीके से सीखा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम किया। पूरा 1 साल मैंने अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दिया, क्योंकि उस समय न तो बाहर जाना था, न कोई का आना था, न कुछ एक्स्ट्रा काम थे बहुत। तो मेरा गोल्डन पीरियड रहा है कोरोना काल। तो 1 साल लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखने के बाद
दूसरे साल मैंने बहुत सारी विधाओं पे काम करना एकदम से शुरू हुआ। एक कोर्स आया, उसको मैंने ज्वाइन किया, तो मैंने फिर रेकी सीखी, मैंने हीलिंग सीखी, एंजल हीलिंग सीखी, प्राणिक हीलिंग सीखी, क्रिस्टल सीखा, तो हीलर बन गई। जब देखा कि कुछ थोड़ी से कुछ करने से लोगों का भला हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, लोगों के विचार अच्छे हो रहे हैं, लोगों के इमोशंस चेंज हो रहे हैं, पॉजिटिविटी की ओर बढ़ रहे हैं, तो मुझे बहुत ऐसा लगा कि ये तो शायद इसके लिए बनी हूँ। उस समय मैंने वास्तु मैं बहुत पहले से करती थी। 2004 से मैं वास्तु बिना पढ़े करती थी। कुछ शायद गॉड गिफ्ट था कि मुझे कुछ दिख जाता था और मैं किसी को कुछ बता देती थी, तो वास्तु निकल आया। फिर मैंने उसकी बाकायदा 2018 2022 में डट के पढ़ाई की, काफ़ी इन्वेस्ट किया उसके पीछे, तो वास्तु सलाहकार बन गई। तो वास्तु की ट्रेनिंग देने, क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो वास्तु की ट्रेनिंग देने में मुझे मजा आता है। फिर हीलिंग प्रोसेस में गई, तो आज जब मैं लोगों को हील करती हूँ और जब रिजल्ट आते हैं, तो मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी होती है। ये आप महसूस कर सकते हैं कि जब हमारा कोई, हमें पैसों से खुशी नहीं मिलती। हम बहुत बड़ी गलतफहमी में जीते कि पैसे खुशी देते, नहीं, पैसे की खुशी बहुत क्षणिक होती है। आज मुझे कार चाहिए, कार चाहिए, कार चाहिए, 1-2 महीने से, 1 साल से मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सोच रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं, कब आएगी ये, उसका कलर सोच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और जिस दिन जाके शोरूम में कार खरीद के आते हैं, फोटो खिंचवा के आते हैं, घर में लेके आते हैं, आरती वारती उतारते हैं, तीसरे चौथे 5वें दिन, 1 महीने बाद कितना कार का क्रेज रह जाता है, रहता है क्या? फिर तो हम धूल भी साफ करने को नहीं जाते, फिर वो कहते हैं झाड़ दे। पहले एक खरोच भी आती तो बड़ा दुख होता, लेकिन बाद में छोड़ देते। तो पैसा हैप्पीनेस नहीं देता है। हैप्पीनेस सबके लिए अलग अलग भी हो सकती है। जैसे मेरे लिए हैप्पीनेस है कि यदि मैंने किसी को कुछ दिया और उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई, उसके दर्द को कम कर दिया, तो मैं हैप्पी होती हूँ। तो ऐसे आपकी भी सबकी अपनी अपनी हैप्पीनेस है। अब उस हैप्पीनेस को देने के लिए मेरे पास 3-4 विधाएं हैं जिसका मैं उपयोग करती हूँ। एक वास्तु है, हमारे पास बॉडी माइंड सोल 3 चीजें हैं। हम 3 चीजों पे काम करते हैं, मैंने उसमें जोड़ दिया वास्तु। तो बॉडी माइंड सोल एंड वास्तु, इन 4 चीजों पे काम करके हम रिजल्ट लाते हैं। सामने वाले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका वास्तु करके उसकी समस्या ठीक की जाए, उसकी बॉडी को हील करके उसकी समस्या ठीक की जाए, या कोई दवाई देके ठीक की जाए, या कुछ और करके। उसको तो लगता है, जब वो परेशान होकर आता है, उसको लगता है मुझे ठीक कर दो बस। उसको बिल्कुल फर्क नहीं है कि मेरे घर का कौन सा सामान। वो जब बहुत त्रस्त हो जाता है आदमी, अंतिम क्या सत्य है, वो भी सुसाइड करने की सोचता है। जब बहुत चारों तरफ से परेशान होता है तो फिर सुसाइडल थॉट्स आते हैं, फिर वो इधर उधर ढूंढता है कि कुछ मिल जाए मुझे। तब पता चलता है एक वास्तु कंसल्टेंट उसकी लाइफ में आता है, तब पता चलता है उसकी लाइफ में एक हीलर आता है, तब पता चलता है कोई काउंसलर उसकी लाइफ में आता है। तो मैं बहुत यूनिवर्स का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे चुन लिया है इस काम के लिए, और मैं इन सब चुने हुए कामों से लाइफ में चेंज करने के लिए तत्पर हूँ, संकल्पित हूँ। तो उसी के तहत आज हम वास्तु में बात करेंगे। ये तो मेरा छोटा सा परिचय था। इसके अलावा भी बहुत कुछ, एनएलपी प्रैक्टिशनर भी हूँ। एनएलपी प्रैक्टिशनर का मतलब होता है न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्राम, जो हमारे माइंड की जो लैंग्वेज होती है उस पर मैं काम करती हूँ। मेरे मेडिटेशन ग्रुप के बैठे हुए सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से हम मेडिटेशन के साथ साथ डेली अपने माइंड पे काम कर रहे हैं। हम थॉट प्रोसेस पे काम करते हैं और हमारा दिन बदलता है। दिन बदलता तो सप्ताह बदलेंगे, महीने बदलेंगे, फिर हमारे साल बदलेंगे और हम कहीं कुछ अच्छा कर पाएंगे। इस तरीके से मेरा छोटा सा परिचय था और आज हम बात करेंगे वास्तु की। वास्तु क्या है, और आज वास्तु में मैं विशेष करके बात करूंगी हेल्थ की। अभी कुछ दिनों पहले एक वेबिनार लिया था जिसमें मैंने रेमेडियल वास्तु में बात की थी कि रेमेडी क्यों लगानी होती है, कहाँ लगाई जाती, कैसे लगाई जाती है। और वास्तु बहुत वास्ट विषय है, बहुत गहरा विषय है, लेकिन थोड़ी बहुत समझ तो हर चीज़ की होना चाहिए। हर बात के लिए हम डॉक्टर के पास नहीं दौड़ सकते, तो हम क्या करें, हमें कोई परेशानी एटलीस्ट इतना तो जान जाए कि ये परेशानी जो आ रही शायद मेरे घर के कुछ सामान के इधर उधर रखे होने के कारण आ रही। इसको यदि मैं ठीक कर लूंगी, करके देखती हूँ, एक सामान को हटा के 8 दिन के लिए रख के देखो, चेंज आया तो ओके, हो गया वास्तु। वास्तु क्या है? वस्तु, वास, जहां हम रहते हैं, जहां हम निवास करते हैं, वो निवास हमारा वास्तु है।
तो हम जहाँ रहते हैं अच्छे से रहना चाहते हैं ना, खुश होकर रहना चाहते हैं, साफ सुथरी जगह में रहना चाहते हैं, तो जितना हमारा साफ सुथरा घर रहेगा, जितना नीट एंड क्लीन रहेगा, जितना सामान व्यवस्थित रहेगा, उतने घर में हमको रहने में अच्छा लगता है ना? ऐसे ही है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है, एक घर है जो बहुत व्यवस्थित जमा हुआ है, इतना करीने से जमा है कि उसकी हम कोई गलतियां नहीं निकाल सकते। और एक घर है जो सामान्य है, कोई लग्जरियस सामान नहीं लेकिन है। लेकिन जो दूसरा घर है जहां सब कुछ बढ़िया है, वहां प्रॉब्लम ज्यादा है। मैं केवल काल्पनिक एक परिदृश्य आपके सामने रख रही हूं। और एक सामान्य घर है जहां सब कुछ हैप्पीनेस है, मतलब अच्छा चल रहा है। तो ऐसा क्या है, जब ये मैंने कहा कि थोड़ी देर पहले कि अच्छा घर होना चाहिए, तो उनका घर अच्छा है, फिर उनके पास प्रॉब्लम क्यों है? तो यहां पर आती है बात हमारे पंच तत्वों की। आपको सबको मालूम है हमारा शरीर पंच तत्व का बना है, हमारा घर पंच तत्व का बना है, और ये प्रकृति पंच तत्व है। तो ये जब तीनों चीजें अलाइन हो जाती है, तब सुकून मिलता है, तब शांति मिलती है, तब सफलता मिलती है। अब सफलता की परिभाषा किस में सफल होंगे फिर सबके लिए अलग अलग हो जाती है। तो इन तीनों को अलाइन करने के लिए हमारे शरीर के पंच तत्व बैलेंस होना जरूरी है। कहाँ कहाँ पंच तत्व आपको सबको आइडिया है ना? पानी पीते हैं, शरीर में पानी 70% पानी, प्रकृति में भी 70% पानी है, हमारे शरीर में भी 70% पानी है, और हमारे घर में भी 70% पानी होना चाहिए, तब तो अलाइन होगा। तो कैसे 70% पानी होगा और कहाँ होगा, इसकी बात मैं भी करूंगी। ठीक उसी प्रकार दूसरा होता है वायु। वायु तत्व होता है। वायु तत्व एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट हमको दिखाई देता है ना, प्रकृति में दिखाई देता है, पेड़ पौधे हैं, हवा चल रही है, पूरी जगह हवा फैली है, हवा हर जगह को घेरती है, वो एयर एलिमेंट है। फिर हमारे घर में भी एयर एलिमेंट है। आप खिड़कियां बनाते हैं ना, खिड़की दरवाजे लगाते हैं, बंद करते हैं, खोलते हैं, आती है हवा, तो पूरे घर में हवा फैलती है, वो एयर एलिमेंट हमारे घर का। हमारे शरीर का एयर एलिमेंट कहाँ है? हम कहते हैं गैस बन रही है पेट में, वो क्या है? वो एयर एलिमेंट ही तो है। ठीक, जहां जहां खाली जगह होती है पूरी भरी हुई होती है। हमको फील तब होती है जब हमको तकलीफ होती है, पर हम जो सांस जो रोज ले रहे हैं वो एयर एलिमेंट है। तो एयर एलिमेंट हमारे शरीर में। तीसरा जो होता है अग्नि। तीसरा तत्व जो है अग्नि है। और अग्नि कहाँ दिखाई देती है प्रकृति में? प्राकृतिक रूप से जब जंगल सूखे जंगल टकराते हैं, लकड़ियां टकराती है, तो अपने आप अग्नि निकलती है। जब चट्टान से चट्टान टकराती है तो अग्नि निकलती है। तो प्रकृति में अग्नि है, वो पेड़ पौधों से बनती है, यानी कि एयर एलिमेंट से बनती है। अब हमारे शरीर में अग्नि है। आपका टेम्परेचर बढ़ता है, बुखार आता है, शरीर में गर्म ठंडा होता है, खाना खाने के बाद बहुत लोगों को बहुत पसीना आता है, पेट में गरम गरम होता है। ये हमारे पेट की अग्नि, हमारे शरीर की अग्नि है। तो ये हमारे शरीर की अग्नि हो गई, ये हमारे प्रकृति की अग्नि हो गई। तीसरी बची हमारे घर में अग्नि कहां पर है? क्योंकि हमारे घर भी तो पांच तत्व से बने, तो हमारे घर की अग्नि दक्षिण दिशा होती है। हमारे घर में जो दक्षिण दिशा होती है पूरी अग्नि की दिशा होती है। ठीक, अब आखिरी बच गया आकाश तत्व। आकाश तत्व सबसे बड़ा विशाल तत्व है। इस आकाश तत्व के अंदर ही चारों तत्व भी आते हैं। एक होता हमारे घर का आकाश, एक होता हमारे मन का आकाश, और एक होता है यूनिवर्स का आकाश। मेरी बातें समझ में आ रही है ना? कठिन तो नहीं लग रही, जटिल तो नहीं हो रही है? अगर होगी तो बताइए, फिर और क्लियर कर और उसको डायल्यूट करूंगी। ठीक है, तो आकाश तत्व हमारे शरीर में कहाँ है? सबसे पहले मैं बात करती हूँ आकाश तत्व। प्रकृति का आकाश तत्व सबको दिखता है ना सबको। और लेकिन हमारे घर का आकाश तत्व कहाँ है? हमारे घर का आकाश तत्व है हमारे घर की जो फर्श है, जमीन, वहां से लेके जो छत है वहां तक की पूरा जो फैला हुआ है वो आकाश है। इस दरवाजे से लेके उस दरवाजे तक, इस दरवाजे से लेके उस दरवाजे तक, इस दीवार से लेके उस दीवार तक, जितनी भी खाली जगह है वो है आकाश। और अध्यापन के दृष्टि से, अध्ययन के दृष्टि से, सरलता के दृष्टि से इसको पश्चिम दिशा में माना गया है। ठीक है, तो दक्षिण दिशा में आ गई अग्नि, पश्चिम दिशा में आ गया आकाश, उत्तर दिशा में आ गया पानी, और पूर्व दिशा में आ गया एयर, वायु। अब बचा पृथ्वी तत्व। यूनिवर्स की पृथ्वी हमको दिखाई दे रही, प्रकृति की पृथ्वी दिखाई दे रही, जिसपे हम बैठे हुए हैं,
चल रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें जिसमें पेड़ पौधे लगे सब पृथ्वी तो है, चाहे नदी बह रही वो भी पृथ्वी है, अंदर तो पृथ्वी है, पहाड़ जो है पृथ्वी ही है ना। अब हमारे शरीर में पृथ्वी कहाँ है? अभी आप बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, आपका कुछ भाग टिका हुआ है, कुर्सी पे, टेबल पे, गद्दे में, जमीन पे, कहीं टिका हुआ है, वो भाग आपका पृथ्वी तत्व है, उसको हम रूट चक्र भी बोलते हैं, है ना। तो हमारे शरीर का जो ठोस ठोस भाग है वो पृथ्वी तत्व है। ये क्लियर हुआ? अब हमारे घर में पृथ्वी तत्व कहाँ है? जो जमीन दिखाई दे रही है वो है पृथ्वी तत्व, लेकिन उसके लिए भी एक दिशा है वास्तु में, उसको कहते हैं साउथ वेस्ट दिशा, यानी कि दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोना, जिसको प्राचीन वास्तु में, वैदिक वास्तु में नैऋत्य कोण कहा गया है। ठीक, पांचों तत्व समझ में आ गए घर में और अपने शरीर में। यहां कहीं किसी को कंफ्यूजन है तो बात करें आगे। मुझे थम्स अप दिक्कत, कुछ बता दीजिए कि हाँ हमें आ गया इतना, तो मैं आगे बढ़ूं। और यदि कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा, संकोच मत कीजिए क्वेश्चन पूछने से। अब अपने शरीर के 5 तत्व कहाँ है, हमारे घर के 5 तत्व कहाँ है, और पृथ्वी प्रकृति के तो दिखाई देते हैं। क्लियर? तो जो वास्तु होता है ना, ये वास्तु 4-5 चीजों से मिलकर बना होता है। मैं स्लाइड में बाद में बात करूंगी, मुझे ऐसे ही समझाने में ऐसा लगता है ज्यादा क्लियरिटी आएगी। आप कहेंगे तो मैं स्लाइड भी दिखाऊंगी थोड़ी देर से, ठीक है। तो वास्तु में मुख्य जो 4-5 चीजें आती वो क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहले होती है दिशाएं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ऐसे करके 16 दिशाओं में बात करते हैं। प्राचीन काल में 8 दिशाओं में बात करते थे। मैं क्यों 16 दिशाओं में बात करती हूँ? क्योंकि मैं अपडेट वास्तु यानी कि महावास्तु की बात करती हूँ। हमारे गुरु हैं, मैंने आज उनको प्रणाम नहीं किया, मैं याद आ गया, मैं प्रणाम करती हूँ अपने गुरुदेव को। डॉक्टर खुशदीप बंसल से मैंने सीखा है, जिन्होंने पूरी नई विधा लगाई है, और पूरे विश्व स्तर पे इनका नाम है, क्योंकि ये फाउंडर है उस चीज के। तो इन्होंने इस वास्तु की जरूरत क्यों महसूस की? क्योंकि पूरा प्राचीन काल में परिस्थितियां बहुत अलग थी, उसके हिसाब से वास्तु किया जाता। आजकल तो परिस्थिति बदल गई, आप देख रहे हैं चिकित्सा जगत में कितना चेंज हो रहा है। हमारे पास मधु जी कोर्ट से हैं, कोर्ट में चेंजेस हो रहे हैं, लॉ में चेंजेस हो रहे हैं। सौभाग्य जी मेडिकल से है ना सर आप? ठीक, इसमें चेंजेस हो रहे हैं, कितनी हो रहे हैं, एडवांसमेंट हो रहा है। एडवांसमेंट कितना हो रहा है, नई नई टेक्निक आते जा रही। तो क्या वास्तु में जरूरत नहीं है? वास्तु में भी जरूरत पड़ी। क्यों ऐसे जरूरत पड़ी? आज नदी नाले पहाड़ कम हो गए हैं, हर पहाड़ को खोद खाद के कुछ बना दिया गया। मैं भोपाल से हूं, तो भोपाल में तो हर पहाड़ पे घर बना दिए गए। नदियां दिखती कहाँ हैं? बारिश में दिखती है नदियां, बाद में तो सूखी सूखी होती, ब्रिज बने पड़े हैं और सूखे चले जाते हैं। है ऐसे ही स्थितियां, तो स्थितियां बदली है। तो जो नदियां थी आज वो सड़कें बन गई हैं। अगर कभी प्लेन से अपन जाए ना ऊपर से और नीचे देखेंगे, और रात के समय विशेष करके, तो किसी शहर के ऊपर से जब गुजरते हैं तो जो कारें जाती हैं ऐसा लगता है कुछ बह रहा है। ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? वास्तु ऑब्जर्वेशन का विषय भी है। यही बताओ, जितना ऑब्जर्वेशन तगड़ा होगा उतनी मजा आएगी। मैं तो एंजॉय करती हूँ। तो वो जो ऊपर से आते समय जो चलती हुई कारें दिखाई देती है ना, वो नदी का काम कर रही, बह रही है, वो एक प्रकार से बह रही है। वो चेंज हुआ। पहले कभी घर में किसी के टॉयलेट होता था क्या? नहीं, हम तो बढ़िया लोटा लेके चले जाते थे, हमारे पूर्वज लोग। आज तो बड़े हम लोग लोटा बोले तो लोटा कैसे बोल दिया। अरे था, सच्चाई थी। खेत में जाते थे, खाद बन जाता था। आज उस मलमूत्र को हम घर के अंदर पाले पोसे बैठे, वो तो निगेटिव चीज है ना। और तो और हर के हर कोने में हमने बना लिया है। एक से हमारा भला होता ही नहीं है, हमको 2 चाहिए, 2 से भी नहीं होता। हमारे बच्चे आजकल के कहते हैं अरे मेरे को तो वो अटैच नेट बाथ वाला कमरा दो भाई, हम नहीं रह सकते। तो हमने वो एक जबरदस्त निगेटिविटी है, उसको हमने आमंत्रित किया अपने घर के अंदर। तो हम निगेटिव कैसे नहीं होंगे? वैसे ही दिन भर में 60,000 विचार हमारे पास आते हैं, उसमें से 40,000 निगेटिव होते हैं। और टॉयलेट और लाके बैठ गए तो घर भी निगेटिव हो गया। बोल रहे हैं वो भी निगेटिव बोल रहा है, चिंता कर रहे हैं वो भी निगेटिविटी, सारा घर निगेटिव हो रहा है। यही हो रहा है ना। फिर हम कहते नहीं 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 हम निगेटिव नहीं, हम तो पॉजिटिव। अरे नहीं भाई, अपने शब्दों को पकड़ो, हम बहुत निगेटिव होते हैं। तो इस तरीके से
हमारे घर में हम निगेटिविटी पे निगेटिविटी लाते जा रहे हैं। थोड़ा सा कुछ हुआ, आपके मन के लायक नहीं हुआ, बैठ गए मन लटका के। डिप्रेशन, डिप्रेशन शब्द तो कभी सुना नहीं था। अभी 8, 10, 15 सालों में डिप्रेशन डिप्रेशन आपने सुना था? अपराजिता जी, आपने कभी डिप्रेशन शब्द बहुत पहले सुना था? वो साइकोलॉजी में एक विषय के रूप में पढ़ लेते थे बस। और आजकल तो छोटा बच्चा, मैं डिप्रेशन में हूं, मुझे तनाव हो रहा है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है। हम स्ट्रेस की भाषा ही नहीं जानते थे, हम तनाव जानते नहीं थे। हमें गुस्सा आया, हमारे माँ बाप ने डांटा, गुस्सा आया, थोड़ा रो वो लिए, थोड़ा सा मुंह छुपा लिए, थोड़ा सा गुस्से में खाना नहीं खाया, दूसरे दिन भी ऐसे ही होता था। और आजकल आप बच्चों को डांट के देखो, पेपर में न्यूज पढ़ो, मम्मी ने मोबाइल नहीं देखने दिया तो सुसाइड कर लिया। इतना तनाव। तो क्यों ये तनाव आ रहा है, कभी सोचा? ये तनाव हमारे घर से भी आ रहा है। और घर हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। घर हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। घर की रखी हुई एक एक चीज आपके यहां जाती है, एक एक चीज। ये यदि माउस यहां रखा है ना, ये भी जाएगा। इसकी यदि जगह बदल जाएगी, ये असर अलग करेगा। ये चश्मा है, यदि रोज कहाँ रहता है उसका असर अलग होगा, रोज जगह बदल दो उसका असर अलग होगा। इतना, क्योंकि हर चीज में एनर्जी है, हर चीज पावरफुल है। किसी चीज को आप ये नहीं सोचते। एक माचिस की तीली भी असर करती है। कहाँ आप माचिस रख रहे हो? माचिस का पर्पस क्या है? आग लगाना। अब आप पानी की जगह में रख दो माचिस, आग लगेगी क्या? लगाएंगे क्या? जब नमी आ जाती तो आग लगती है क्या? नहीं लगती। तो इतना गहरा है वास्तु, एक एक बारीकी से यदि जाओगे। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जब मैंने सीखना शुरू किया था तो मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे कहा था, तू पागल हो जाएगी इतना बारीकी से पढ़ेगी तो। हर कोई ने कहा था, मेरे भाइयों ने कहा था, मेरी भाभीयों ने कहा था, क्यों दिमाग पच्ची कर रही है, तेरे को क्या जरूरत है इतना करने की। मतलब हर कोई कहा था कि इतनी बारीकी से देखेगी तो ये कैसे बैलेंस रहेगा। लेकिन कुछ कुछ विद्याएं कुछ लोगों के लिए होती है। सामान्य से जानना बहुत अलग बात है, और बहुत डीप में जाने के लिए फिर हमको ऊपर वाले ने हमारे लिए लिखा होता है, ये भी होता है, पर हमको पता नहीं होता कि किसके लिए वो विद्या है। तो इस तरीके से हमारा, मैंने कहा हमारा घर हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। आपकी एक पेंटिंग आपके दिमाग को अच्छा या बुरा बना सकती है। मैं एक कहानी बहुत बार बताती हूँ, सब हर वास्तु क्लास में बताती हूँ, मुझे ऐसा लगता है जरूरी है, बताती हूँ। आप अपने घर में किसी रोते हुए बच्चे की फोटो लगा लीजिए और देखिए उसको, रोज दिन भर देखते रहिए। देखने की जरूरत क्या, चलते फिरते ऐसी जगह लगे कि देखेगा ही देखेगा। क्या उस फोटो को देखकर आप खुश हो पाएंगे? आर्टिस्टिक भाव से देखना अलग चीज है, वो थोड़े देर के लिए चला, लेकिन रोज रोज रोज। लेकिन वहीं आप एक खूबसूरत से प्यारे से गोलू मोलू बच्चे की खूब सुंदर से ड्रेस पहने और बहुत अच्छी सी स्माइल, उसके गड्ढे पड़ रहे, वो फोटो देख के कैसा लगेगा आपको? थैंक यू देवकी जी, अच्छा लगेगा। तो क्या लगाना चाहिए अपने घर में, फिर कहाँ लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, वास्तु है। क्योंकि जो भी चीज है ना वो तत्वों से बनी हुई है, उसमें एनर्जी है। अब यदि आपने घर में पेड़ पौधों की पेंटिंग लगा ली और पेड़ पौधों की पेंटिंग लगा दी आपने पश्चिम दिशा में, आकाश तत्व में या पृथ्वी तत्व की जगह में लगा दी। अभी सिंपल सिंपल समझते हैं, हम दिशा की बात बाद में करते हैं। तो आपने पृथ्वी की जगह में लगा दी। आपने देखा है कि एक बीज जमीन में जाता है, पड़ा रहता है, जब उगता है तो जमीन को फाड़ के उगता है। बीज कैसे निकलता है? जमीन को फाड़ता है तब तो निकलता है। तो एयर एलिमेंट में वो ताकत है कि वो जमीन को फाड़ सकता है। ये बात मेरी समझ में आ रही है ना? आ रही सबको? अनिता जी आ रही है ना? तो एक पेड़ में ताकत है कि जमीन को फाड़ सकता है, तो वो एंटी एलिमेंट हुआ कि पॉजिटिव हुआ, विरोधी हुआ कि प्लस हुआ? बताइए। विरोधी हुआ, है ना? तो और एयर एलिमेंट यानी कि पेड़ पौधे का रंग क्या है? हरा और ब्राउन, दो ही कलर है ना, तने ब्राउन कलर के, पत्तियां हरे कलर की। अब इस हरे रंग को उठा के घर के पृथ्वी तत्व वाली जगह में रख दो तो पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे कि निगेटिव रिजल्ट आएंगे?
नेगेटिव। गुड। अब आग को उठा के पानी की जगह रख दो, पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। बस यही खेल है, यही खेल है। हम घर में चीजों को रख रहे हैं। वो जो मैंने कहानी शुरू की थी, एक परिवार, एक घर बहुत सुंदर है, एक घर सामान्य है, सामान्य घर वाले लोग हैप्पी हैप्पी हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और जो एक बहुत सुंदर सा घर है, बहुत लग्जूरियस है और बहुत अच्छा है, लेकिन उसके यहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उसने क्या गड़बड़ी की होगी? सोचो। उसने यही गड़बड़ी की होगी कि पानी की जगह आग, आग की जगह पानी, पृथ्वी की जगह पेड़ पौधे, पेड़ पौधे की जगह पृथ्वी रख दिया होगा। सबका सामान होता है। तो कहां से घर, अच्छा जमाने के बाद भी, खर्चा करने के बाद भी, बहुत लोग नए घर लेते हैं, नए घर लेने के बाद में बहुत परेशान होते हैं। बहुत लोग हैं, बहुत, मेरे पास तो खूब फोन आते हैं कि हमारा 3 महीने हुआ, 4 महीने हुआ, 1 साल में तो हम डूबे ही गए पूरे। इतना कमाते थे, डूब गए, स्वास्थ्य भी गया, रिलेशन भी गए। तो ऐसा क्यों हुआ? घर तो आपने लिया, लेकिन आपने सामान उस हिसाब से नहीं जमाया। आपका घर जिस दिशा में जो काम होना चाहिए था वो दिशा में नहीं हो रहा है। आपके टॉयलेट कहीं पर भी बने हुए हैं, आपका मेन डोर कहीं पर भी है, नहीं होना चाहिए वहां है, तो निगेटिव इफेक्ट मिलेगा ना। इसी को वास्तु कहते हैं। तो वास्तु कराने के लिए हम क्यों जोर देते हैं, या क्यों कहते हैं कि वास्तु करना चाहिए? एक बार जब आप घर बनाने जा रहे हैं, सही जगह दरवाजा लगा लो, सही जगह बेडरूम बनवा लो, क्योंकि बन रहा है ना, जो गुंजाइश वो कर लो। मैं नहीं कहती 100%, 100% वास्तु बनता भी नहीं है, कभी नहीं बनता। इस गलतफहमी में रहना मत। 70% बन गया तो बहुत बन गया, खुश हो जाओ, और 50% बन गया तो भी खुश हो जाओ कि हाँ अब ठीक है। और जो बिल्डर कहते हैं ना कि हमने वास्तु बेस्ड घर बनाया, झूठे हैं, सारे के सारे झूठे हैं। कोई वास्तु बेस्ड घर नहीं बना रहा, कोई कोई नहीं बना रहा, बना ही नहीं सकता। वो अपना लॉस करेगा क्या? वास्तु बेस्ड घर बनाएगा तो फ्लैट में तो आधी जगह बेकार चली जाएगी उसकी, वो बना ही नहीं सकता। पर हमको रहना फ्लैट में ही है ना, अब तो हमारी मजबूरी बनते जा रही, धीरे धीरे फ्लैट में रहना है हमको। तो महावास्तु क्यों निकला? रेमेडी के रूप में निकला। महावास्तु ने बहुत सारे उपाय बताए कि अब जो घर बन गया भैया, उसमें रहना भी है। हम नए नए घर नहीं ले सकते, घर को तोड़ फोड़ नहीं कर सकते, तो उस घर में कुछ चेंज कर दो। अब क्या चेंज कर दो? अग्नि का सामान अग्नि की दिशा में रख दो, पानी का सामान पानी की दिशा में रख दो, एयर एलिमेंट का सामान एयर एलिमेंट की जगह रख दो, आकाश का सामान आकाश की जगह रख दो। तो समझ में आई? 2 चीजें आपको अभी तक समझ में आई होगी। सबसे महत्वपूर्ण दिशा, फिर तत्व। वास्तु में 2 महत्वपूर्ण चीजें, दिशा और तत्व। अभी कुछ ही दिनों में क्लास है, आपको बहुत डिटेल सीखने को मिलेगा। इतना डिटेल है ना, ये वास्तु इतना डिटेल है कि मैं केवल वास्तु क्या है बताऊं तो शायद 1.5-2 घंटे बता सकते हैं। पर हम लोग वेबिनार में हैं, हम थोड़ा मोटा मोटा सीखने की कोशिश करेंगे। 2 हो गई। तीसरी मैंने बात की, कहां पर कौन सा कमरा है। कहां पर कौन सा कमरा है का मतलब, आप कहां सो रहे हो, आप कहां खाना बना रहे हो, आप कहां टॉयलेट जा रहे हो, आपका बैठक रूम कहाँ है, आपका पूजा रूम कहाँ है, आपका स्टोर रूम कहाँ है, आपका गैरेज कहाँ है, क्या आपके घर में बेसमेंट है? ये क्या है? ये जो रूम है ना, ये एक एक्टिविटी है। क्योंकि बेडरूम में क्या करोगे आप? सोओगे, बेडरूम में सोओगे, है ना। किचन में क्या करोगे? खाना बनाओगे। तो हमारे जीवन में कितनी एक्टिविटी हो रही है, इसको हम एक्टिविटी कहते हैं। तो तीसरा जो वास्तु का फंडा है वो है, पहला हुआ दिशा, दूसरा हुआ तत्व, तीसरा हुआ एक्टिविटी, माने क्रियाएं। हमारे घर कौन कौन से काम हो रहे हैं, तो सही जगह सही काम होगा। अभी बहुत आ रहा है, मैंने बहुत सारे रील देखे, टॉयलेट में मोबाइल मत रखो जाओ, आपने भी देखा होगा। क्यों? क्योंकि टॉयलेट की एनर्जी अच्छी होती है, और मोबाइल में आज आपका फाइनेंस भी है, गूगल है, क्या फोन पे है, तो आप उससे पेमेंट करते हैं, यानी कि आपकी लक्ष्मी भी आपके मोबाइल में है ना। तो कहते हैं टॉयलेट निगेटिव, क्यों लेके जाना? तो हो गई ना गलत एक्टिविटी गलत जगह पे। तो सही जगह पे। अब एक जगह होती है पानी की जगह, अब वहां आप जाके सोते हो, आपके नीचे पानी है, आप ऐसा लगेगा जैसे नदी पे सोए हुए हो। नींद आएगी क्या? नहीं। नहीं। तो सोने की दिशा गलत हो गई।
जी एक दिशा है हमारे घर में जहाँ हवा चलती है, जहां पर केवल विचारों का मंथन चल रहा, दिमाग खाली नहीं रहता, आप बातें चल रही बहुत, ये हुआ, ऐसा हुआ, उसने ऐसा बोला, फिर मैंने ऐसा बोला। अपन अपने से ना दिन भर इतनी बात करते हैं जितनी हम दूसरे से करते ही नहीं है। सच है, इनर वॉइस बोलते हैं इसको। बक 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 करते रहते, कभी मन शांत नहीं होता। साइलेंस में बैठने के बोलेंगे तो ऊपर से साइलेंस ये चुप हो गया, अंदर तो और चालू हो जाता, तेजी से चालू हो जाता। इसने ऐसा बोला, अरे आज मेरी नींद नहीं खुली, अरे ऐसा हुआ, अरे वैसा हुआ, वो मेरी बहू है, वो मेरा पति है, वो मेरा हस्बैंड है, वो मेरे भाई, उसने काम नहीं किया, आज मेरे बॉस ऐसा कर, क्या क्या, यानी कहाँ कहाँ की बातें आ जाती है। तो हमारा मन तो शांत नहीं हो पाता। तो हमारे घर में एक दिशा है, यदि वहां सोते होगे ना तो लाख सिर पटक लो, लाख दवाइयां खा लो, नींद की आएगी ही नहीं नींद। दवाई का असर इतना होगा, दवाई का असर तो मालूम है ना, कनेक्शन खत्म करता है, चीजें रोग तो खत्म नहीं करता वो। तो थोड़ी देर नींद आएगी, फिर आपका डोज बढ़ना शुरू हो जाएगा, डोज पे डोज बढ़ाते जाओ, नींद तो आएगी नहीं। फिर ऐसे समय यदि आपने वास्तु कराया, उस जगह से अपना पलंग हटाया, कितना करना है, केवल पलंग हटाना है। पर पलंग हटाने के लिए पहले ज्ञान होना चाहिए कि मुझे पलंग हटाना कहाँ है, और यह ज्ञान है वास्तु का। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे घर में अलग 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 दिशाएं। सही जगह सो जाओ, बढ़िया नींद आएगी। ये सबको मालूम है कि हमारा सिर किधर होना चाहिए, साउथ की तरफ सिर करके सोना है, पूरब की तरफ सिर करके सो सकते हैं, लेकिन पश्चिम और उत्तर की तरफ सिर नहीं करना है। इसके पीछे तो साइंस है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो एक बड़ा चुंबक है ना, तो निगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए हमारा सिर उसके गलत अलग दिशा में होना चाहिए, इसलिए हम दक्षिण की तरफ सिर करके सोते हैं। अब आप वैसे ही सो रहे हो, आपने सुना, बहुत बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, आज भी मेरा ऐसे लोगों से पाला पड़ा आज, अरे कुछ नहीं है, जो होना है ना वो तो होगा ही रहता। ऐसा कह के आप अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं, पक्के में बर्बाद करते हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के चार्ट के अनुसार आपके जहां जो ग्रह बैठे हैं वो काम करेंगे, मैं उससे नकारती नहीं, वो काम करेंगे, वो आप बाय बर्थ लेके आए हैं। जब आपका राहु आना होगा राहु आएगा, जब आपका शनि आना होगा शनि आएगा, जब आपका मंगल आना है मंगल आएगा ही आएगा, और वो अपने काम करेंगे। मंगल आया तो एक्सीडेंट बनाता है, रक्त बाहर निकालता है, अभी जो मंगल का साल चल रहा है आपको पता है, वो होगा अगर आपके ग्रह भी उसी से मैच कर रहे हैं तो। लेकिन यदि आपने रेमेडी लगा ली, कुछ चीजें कर ली, तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, छोटा हो गया, बहुत सारा खून बहने वाला था, थोड़ा सा खरोच आई, हो गया ना सेफ। तो ये कैसे होगा, एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारी रेमेडी दी जाती है, पंडितों के पास जाते, पंडित बताते ये अंगूठी पहन लो, ये तार बांध लो, ये कर लो, ये दान कर दो, वो गलत कुछ भी नहीं है। सही व्यक्ति मिल गया तो गलत कुछ नहीं, सही व्यक्ति मिलना बहुत जरूरी है। दूसरा, वास्तु वाले के पास पहुंच जाओ, वो कहेगा तुम्हारे फलानी दिशा से सामान उठा के यहाँ कर दो, वो भी सही, वो भी गलत नहीं है। उसके पास भी नॉलेज सही होना चाहिए, तो वो सही चीजें बताएगा। अगर उसके पास नॉलेज सही नहीं तो फिर आप भ्रमित, फिर वो चार तरफ बात होती है, अरे यार वास्तु फास्तु कुछ नहीं होता, फालतू की चीजें हैं। इस तरीके से मिथक फैलना शुरू हो जाते हैं। वो कहाँ है? तो ये तो मैंने आपको बताया वास्तु होता है। आप कन्विंस हुए, नहीं हुए तो भी बताइए मुझे, नहीं हुए तो बिल्कुल ऐसे करके बताइए। यहां से कितने लोगों के दिमाग में वास्तु को लेके भ्रम है? मृदुला जी, सत्येंद्र जी, सुन रहे हैं ना आप लोग? जी जी, देखिए भ्रम तो नहीं है, हम्म। ये तो मतलब मैं डिस्पाइट बीइंग अ साइंस स्टूडेंट मैं ये मानती हूँ कि इन सब चीजों में ज्ञान है और तथ्य हैं। जी। और आपकी बात ठीक है कि ठीक व्यक्ति मिलना चाहिए जिसको सही नॉलेज हो और एक मतलब प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दे। क्योंकि ये भी ठीक है कि आमूल चूल घर को नहीं बदला जा सकता, भले ही हम बनने से पहले भी अगर कंसल्ट कर लें तो भी एक लिमिट में ही हम अपने नक्शे को फेरबदल कर सकते हैं शुरू में भी। बिल्कुल सही है। लेकिन ऑल सेड एंड डन कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि एक बार इनमें घुस गए तो एंडलेस हो जाता है, और बहुत सी बार सॉल्यूशंस जो हैं वो प्रैक्टिकल होते नहीं है, जो नहीं किए जा सकते। तो उसमें फिर क्या होता है, फिर ऐसा लगता है कि अपन मतलब बेकार की झंझट में पड़ गए। एक जो नॉर्मल फीलिंग आती है कि मतलब थोड़ी सी दिक्कत में ही पड़ गए अपन, बेकार पूछ लिया,
कैसे इतने चेंजेस करें। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, जैसे मेरे अभी परिवार में ही एक केस ऐसे ही चल रहा है। मेरी बुआ जी की बेटी हाल ही में अपने घर में लखनऊ में शिफ्ट हुई, और मेरे फूफा जी बीमार, मतलब बहुत कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम्स। अब उन्होंने किसी वास्तु वाले से कंसल्ट किया, उसके ससुर जी मानते हैं। अब वो इतने चेंजेस हैं, ये बाथरूम गलत है, इसको बंद करो, यहाँ पे स्टोर बनाओ, यहाँ पे ये। तो अब उसमें क्या हो रहा है कि मतलब रह पाना ही दिक्कत हो गया उस घर में, क्योंकि घर तो बन चुका है। अब सोल्यूशन यही है कि इसको या तो इसमें से निकलो और कहीं शिफ्ट हो। अच्छा, अब ये मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि उस वास्तु वाले ने ये भी कहा है कि आप यदि इस घर को छोड़ के और कहीं भी रहने चले जाओ, किराए पे या गवर्नमेंट क्वार्टर में, पर जब तक आप इस घर को ठीक नहीं करोगे तब तक आप परेशान रहोगे। तो इसमें भी कुछ सच्चाई है क्या? हाँ हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये सच है, जो क्योंकि वहां से आपका सबकॉन्शियस माइंड बन चुका होता है। तो जी जब जी। तक हम पहले वाले घर को पूरा डिसमेंटल या वो जो रेमेडी होती है वो नहीं हाँ करेंगे, हाँ। तो हमको वैसे ही घर भी मिलते हैं। आप कितने ही घर चेंज कर लेंगे, आपको वही डायरेक्शन का घर मिलेगा, लगभग किचन वही मिल जाएगा, वही वही बेडरूम मिल जाएगा, वो चेंज होता ही नहीं है। वही तो प्रॉब्लम है। अब जैसे गवर्नमेंट क्वार्टर में शिफ्ट हो जाएं तो उसमें तो चॉइस नहीं मिलेगी ना, जैसा बना हुआ होगा उसमें रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही, मैं आपका जवाब देती हूँ। इसका जवाब है मेरे पास में। हाँ। एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, कि थोड़े से जो हम लोग वास्तु कंसल्टेंट है, हो सकता है मैं भी उसमें हूँ, मैं अपने आप को अलग नहीं करूंगी। हम लोग जब जाते हैं ना किसी के घर में, तो हम्म हमको क्या लगता है, उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर दें। हम्म जबकि हमारे गुरु ने हमें सिखाया है कि जो उसने मांगा है वही दो। हम्म। डॉक्टर आपकी पूरी समस्याओं पे ध्यान देता है क्या? हाँ बिल्कुल नहीं। डॉक्टर से आपने पेट दर्द बोला तो वो सिर दर्द की दवाई देगा क्या अपने मन से? हाँ बिल्कुल। तो ये गलतियां हम लोगों से हो रही है। ये गलती हम लोगों से, शायद अपने नॉलेज को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हम्म चाहे सामने वाले को दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत जानता हूं, ये गलतियां हो रही है। तो वो हम्म। गलती का ही नतीजा है। मैंने भी, अच्छा, अगर ये लोग उस घर में मान लीजिए नहीं रहे होते हाँ, तो तब भी ये नेगेटिव इफेक्ट रहता उनके ऊपर? वो रहते ही उस घर में, अच्छा। सी टाइप के घर में रहते, क्योंकि आपकी कुंडली कुंडली भेज रही है आपको वहां पर। हम्म एस्ट्रो वास्तु बोलते हैं, वो रहेगा ही रहेगा। लेकिन हाँ, यदि आपने जो समस्या बोली उसकी दो चार समस्या का समाधान बताते, वो हो जाने देते, उसके बाद हम्म आगे बढ़ते स्टेप बाय स्टेप, है हम्म। ना, तो आपको रिजल्ट मिलते, आपको जरूर रिजल्ट मिलेंगे। जी। क्योंकि विधा बिल्कुल साइंटिफिक है और 100% टेस्टेड है। विधा में कोई दिक्कत हाँ नहीं वो तो खैर है। ना, विधा में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वही कहा कि व्यक्ति क्या है आपके पास, कौन व्यक्ति आके आपको बता रहा है, कैसा कर रहा है। और फिर एक और चीज है जो मेरे अनुभव में आया है, कि अगर हमने किसी को चार चीजें बताई है, तो लोग सोचते हैं एक चीज करने के बाद कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हाँ हाँ। माने मेरे साथ तो बहुत हुआ शुरू में, हम्म मतलब इवन डाउट आने लगा था कि मुझे आता है कि नहीं आता है। हम्म और फिर बाद में जब जाके देखा, तो उन्होंने एक ही चीज की, तो एक ही, अगर आपको डॉक्टर ने चार गोलियां लिखी है, एंटीबायोटिक भी लिखा है, पेन किलर भी लिखा है, और जो मर्ज है उससे रिलेटेड लिखा है, उसको हील करने की कोई दवाई लिखी, तो चारों खाना पड़ेगा ना। हम्म। हम डॉक्टर के साथ भी यही करते हैं, मैं खुद करती थी। हाँ हाँ मुझे लगता है इतनी गोलियां क्यों खाई है, बहुत सारे लिख देते हैं, हमको पता नहीं है, और हम अपने मन से कहते हैं बहुत, डॉक्टर ने कुछ सोच समझ के लिखा होगा। हम्म तो ये बिल्कुल एक जो विधा है ना, मैं भी जिस पे भी काम करी वो डॉक्टरी विधा ही है। हम्म हमारे नाम के आगे भले डॉक्टर नहीं लगा होगा, लेकिन हम काम तो वही कर रहे हैं। हम घर के डॉक्टर हैं, हम शरीर के डॉक्टर नहीं, हम घर के डॉक्टर हैं। लेकिन मुझे अपना नॉलेज हमेशा अपडेट करना चाहिए। और सच बात है कि जितना पूछा, जितना चाहा, हाँ, यदि कोई ऐसी चीज दिखाई दे रही है कि इससे बड़ा नुकसान होने वाला, तो उसको सतर्क करना फिर फर्ज लगता है। लेकिन चारों चीजों को, सब चीजों को बदल दो, घर के सारे बदल डालूंगा वाले भाव में जाओगे, तो वास्तु परेशान भी करेगा। तो ये थोड़ी सी चीजें तो है। मैंने हाँ जी, हाँ मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने बताया वास्तु 50% भी हो जाए तो घर अकॉर्डिंगली हाँ। बनाना मुश्किल है। और ये तो वास्तु कितना इफेक्टिव है, मैं जानना चाहता हूँ। मैं वास्तु के हिसाब आपके, से हाँ, अगर आपके प्रश्न मकान के बनाया पहले जाए तो आपके प्रश्न के पहले मैं एक और चीज बता देती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ वास्तु किस किस लेवल पे काम करता है, ये और थोड़ा समझ लीजिए। सबसे पहले पुराने समय में तो वो स्टेप अब गायब सी हो गई है। मिट्टी की पहचान करके घर बनाया जाता था,
कि मिट्टी है कि नहीं। अब आजकल वो हमारे बस का नहीं, हम बिल्डर के घर खरीद रहे हैं, अपनी जमीन भी खरीदे तो हम शायद इस पे जा नहीं रहे, आजकल जमीन मिल ही नहीं रही सबसे पहले, तो वो एक स्टेप खत्म हो गया। दूसरा स्टेप होता है नक्शा बनाने का। तो सबसे पहला स्टेप नक्शा, अब हम उसको उस स्टेप को छोड़ के नक्शा बनाने के स्टेप को मानते हैं। नक्शा बनाने में यदि आपने 2-3 चीजों को भी कवर कर लिया ना उसमें, तो आपके घर का वास्तु अच्छा हो सकता है। जैसे सबसे पहले मेन डोर, मेन डोर यदि सही दिशा में आ गया तो 30% वास्तु बढ़िया। नोट कर लीजिए इस चीज को, है ना। तो अब आपके पास जमीन है, ये समझ लीजिए कि एक ऐसा सामने वाला एरिया, यहाँ आपको, यहाँ से आता आपको मेन गेट बनाना है। ओके, ऐसे मेन गेट बनाना है। अब इसमें से 1 2 3 4 5 6 दरवाजे निकल सकते, जगह इतनी है तो ये 4 तो निकलेगी इधर। तो यहाँ दरवाजा बनाना अच्छा है, यहाँ अच्छा है, यहाँ अच्छा है, यहाँ अच्छा है। ये काम वास्तु वाले का होता है, वो आपको निकाल के बताएगा कि अब आप क्या सोचें, नहीं 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 हमको तो बीचों बीच चाहिए, और बीचों बीच का डायरेक्शन अच्छा नहीं तो आप बनाओगे तो नुकसान में जाओगे ना। तो थोड़ा सा नक्शा चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा बाद में उसको डेकोरेट कर लीजिए किसी तरीके से। लेकिन वास्तु वालों की बात, एक पूरा 100% वास्तु मैंने किसी को बना के दिया, मेरी तरफ से मैंने 100% बना के दिया, उन्होंने मेन डोर की जगह बदल दी, बाकी सब किया, और आज परेशान हो रहे हैं। अभी 1.5-2 साल पहले की बात है, और आज परेशान हो रहे हैं। हमने तो वास्तु बेस्ड घर बनाया, हमारे घर में इतनी क्यों परेशान, हमारे घर में तो हर कोई बीमार हो रहा है। मैंने कहा दरवाजा क्यों नहीं बनाया सही जगह पे। अच्छा, जब वो जा रहे थे, जब उन्होंने दरवाजा शिफ्ट किया, तभी मैंने उनको रोका कि मत करो, अरे देखेंगे फिर। अब हो गए परेशान, अब फिर सोच रहे हैं कि वापस दरवाजा करें, अब हो गया ना, डबल खर्चे में आ गए। तो थोड़ी सी अगर हमने मेन डोर को सही जगह पे बना लिया, वो वास्तु वाला निकाल देगा ना आपको। कई बार हमको हल्का सा बोलते तिरछा कर लो, तो तिरछा कर लो। बात का दिमाग किसको लगाना है, आर्किटेक्ट को लगाना है, वो लगा देगा, वो डिजाइन निकाल देगा आपको। लेकिन तो एक हो गया, अगर आपने सही जगह मेन डोर बना दिया तो आपके घर का 30% वास्तु ठीक। दूसरा और एक जबरदस्त, नॉर्थ ईस्ट में गलती से भी टॉयलेट नहीं आना चाहिए। अभी जो कैंसर के कितने पेशेंट बढ़ रहे हैं, उसमें वास्तु का भी रोल है। मैं नहीं कहती कि हाँ पूरा वास्तु का ही रोल है, लेकिन वास्तु का भी रोल है। और 15 से 20 हजार केस स्टडियां हैं जिसमें नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की जगह में टॉयलेट है तो कैंसर है, ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है। उसके भी तर्क है, उसके भी उपाय हैं। मैं क्लास में बताती हूँ सब चीज़ों को, क्योंकि यहाँ हर चीज़ को डिटेल नहीं कर सकती मैं कि क्यों ब्रेन कैंसर या ब्रेन की बीमारी क्यों होती है यदि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो। ठीक, तो दूसरा एक डोर सही जगह पे आ जाए। फिर किसी भी हालत में नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को बनने मत लो घर। बहुत से लोग मेरे पास अलग अलग शहरों से आते हैं प्रश्न कि हम किराए से भी घर लेने जा रहे हैं। तो आजकल जब मालूम हो गया लोगों को, तो किराए से भी घर लेने जा रहे हैं तो एटलीस्ट कॉल करते हैं कि ये नक्शा है, आप हमें बता दीजिए कि हम ये वाला घर लें कि नहीं लें। तो मैं सबसे पहले क्या देखती हूँ, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट तो नहीं है और साउथ वेस्ट का दरवाजा तो नहीं है। ये 2 चीज है तो घर फलेगा नहीं। बिल्कुल हम इसके, अगर वो नहीं मानते तो फिर कहते हमारा नाम मत लाना, हम आपका वास्तु नहीं कर सकते। तो 2 चीजें हो गई, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं आना चाहिए और साउथ वेस्ट में मुख्य दरवाजा नहीं आना चाहिए। ये 2 चीजें क्लियर कर लीजिए। बाकी कहीं कुछ आ जाए, कहीं आप सब रेमेडी लगा के ठीक कर सकते हैं। कुछ परमानेंट रेमेडी होती, कुछ टेम्परेरी रेमेडी होती। इस तरीके से हम अपने घर के वास्तु को ठीक करते हैं। तो ये हो गया नक्शे लेवल की बात। नक्शे में आपने वो चीज डाल दी। उसके बाद क्या होता है, नक्शा तो सही बना लिया, जब इंटीरियर कराया तो अपने मन का इंटीरियर करा लिया। फिर दोष शुरू हो गए। कैसे दोष शुरू हो गए, अब आपको मन आया कि मैं फर्नीचर बढ़िया रेड कलर का बनाता हूं, और मान लीजिए आपका बेडरूम नॉर्थ दिशा में है और लाल रंग बहुत पसंद है, लाल रंग का पलंग का वो डेकोरेशन करा लिया या वॉलपेपर लगा लिया, कुछ लगा लिया। वास्तु बेस्ड घर होने के बावजूद भी वास्तु दोष पैदा कर लिया आपने स्वयं, क्योंकि आपने वहां अग्नि पहुंचा दी। लाल कलर मतलब क्या है, अग्नि, तो आपने अग्नि को वहां पहुंचा लिया। तो इस तरीके से जैसे मैंने बताया, साउथ वेस्ट में आपने पेड़ पौधे रख लिए, अपना गार्डन बना लिया, घर के अंदर बहुत सारे इंटीरियर डेकोरेशन के प्लांट रख लिए, तो रिलेशन तो खराब होना ही होना है, नहीं बचना है रिलेशन। ये सब टेस्टेड चीजें बता रही हूं,
मेरे गुरु की अकेले की अभी तो 20 25 30 कितना 50 हजार के आसपास केस स्टडियां हैं, क्योंकि उनके स्टूडेंट भी तो कर रहे हैं। हम लोग कई हजार स्टूडेंट हैं उनके, तो हमारी केस स्टडी भी उनका हिस्सा बन जाती है। तो सब निकल रहा है कि किससे क्या हो रहा है। इस तरीके से अगर वो फिर क्या है, एयर एलिमेंट की चीज आ गई, मतलब पंच तत्व की चीज आ गई, दिशा गलत दिशा में गलत चीज आ गई तो आपका घर का वास्तु बिगड़ता है। तो दूसरा किस लेवल पे वास्तु किया जाता है? इंटीरियर लेवल पे। इंटीरियर से भी पहले एक और है, आजकल हम अपने घर में गैस प्लेटफॉर्म पे पत्थर लगाते हैं, और सब लोग कौन से कलर का पत्थर ज्यादा लगा रहे हैं, थोड़ा बताएंगे? ब्लैक। ब्लैक। ब्लैक कलर होता है पानी, और उसके ऊपर क्या रखते हैं? गैस बर्नर, माने आग। अब आप परेशान होते रहो। मेरे घर में गुस्सा बहुत आता है, ये खाना बनाने से चिड़चिड़ बहुत करती है, किचन में आके हमारे घर में झंझट होती है, होगी, पक्के में होगी, है ना बारीक चीज। अब स्विच बोर्ड लगाते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि मोबाइल चार्जिंग की जगह अलग अलग जगह से अलग अलग इफेक्ट होते हैं। आप कहाँ कहाँ मोबाइल चार्ज करते हैं, पर इतना डीप में नहीं जाना है, बिल्कुल शुरू में डीप में नहीं जाना, क्योंकि फिर ये इतना पागल, जैसे आपने कहा ना, हाँ वही तो कि वो पागल होने, वो जो मुझे कहा गया था, वो फिर तो एंजाइटी का इलाज कराना एंजाइटी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए शुरू में एकदम नॉर्मल। मैं तो हिंट कर रही हूँ कि यहाँ तक है वास्तु, आपको नहीं सीखना है। आपको तब सीखना है जब आप सच में किसी को सिखाने वाले हैं, सच में जाके कंसल्टेंट बनने वाले, तब जानिए आप। और मैं ये जो वेबिनार लेती हूँ वो केवल एक जागरूकता के लिए लेती हूँ कि समझो इस चीज को, हमारा घर हम पे इफेक्ट डालता है, इतना जानो। तो इस तरीके से आप कहाँ बैठ रहे हैं। अगर आपके घर में ड्राइंग रूम में एक ऐसी दिशा आ रही है जो आपकी हर चीज को डिस्पोज करती है, वो भी दिशा होती है। जैसे आपका पेट का डिस्पोज होना जरूरी, वैसे हमारे मस्तिष्क का भी बहुत कुछ डिस्पोज होना जरूरी, नहीं तो हम ग्रंथियां पाल के बैठते हैं, ये ऐसा, मैं उसको जिंदगी में माफ नहीं करूंगी, उसने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया, बैठे रहो, आपकी तबीयत खराब होने वाली, उसका कुछ नहीं जाने वाला है। वो जगह है हमारे घर में, और संयोग से मान लीजिए आपके ड्राइंग रूम में एक सोफा सेट उस जगह पे रखा है, और वहां आप जाके रोज बैठ रहे हो, क्या होगा? आप किसी को माफ नहीं करोगे, आपके दिमाग में लगातार चलेगा उसका तो मैं बदला लेके रहूंगी, क्योंकि आप उस जगह बैठ रहे हो डेली डेली। तो वास्तु क्या करेगा? जैसे ही पता चल जाएगा कि ये जगह नहीं बैठना चाहिए, आप कम बैठोगे, सोफा रखा रहेगा लेकिन आप बचोगे उस जगह से, तो आपको सहायता करने वाला है ना हर काम के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजों से वास्तु हमको बचाता भी है, हेल्प करता है। तो वास्तु तो कितनी चीजें बता दी मैंने, पहला बताया दिशाएं, दूसरा बताया तत्व, तीसरा बताया क्रियाएं, अब बताती हूँ सामान। सामान कैसे इफेक्ट देता है। आपका एक पढ़ने का टेबल है, आप कुछ काम करते हैं टेबल पे बैठे, जैसे मैं पानी का गिलास इस साइड में रखती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा उठा है, ऐसा पीना है। जिस दिन मैं गिलास को इस साइड रखूंगी मुझे थोड़ा अटपटा लगेगा, कंफर्टेबल नहीं लगेगा, है ना। तो ऐसे हर सामान हमारे घर में अपनी एनर्जी रिलीज करता है, वो एनर्जी हम पे, हमारे पास तो आएगी ना, और वो हमारे लिए काम करेगी। तो हमारे घर का हर सामान हमारे सबकॉन्शियस को इफेक्ट डालता है, एनर्जी भेजता है ना। अब क्या क्या सामान की बात करें तो 2-4 सामान की बात करती हूँ, है ना, जो ज्यादा प्रभाव डालते हैं उसकी बात करती हूँ। हालांकि एक चम्मच भी इफेक्ट डालेगा, चाकू तो बहुत इफेक्ट डालेगा। चम्मच पावरफुल है कि चाकू पावरफुल है? चाकू। 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 चाकू गया अंदर तो काम तमाम, है ना। चम्मच तो इतना काम तमाम नहीं करेगा, ठीक है। तो उसकी भी जगह है, उसको यदि गलत जगह रखा, एक जगह होती है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के ठीक पहले की जगह होती है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच की जगह होती है। वहां यदि चाकू आपने बहुत लंबे समय तक रखा, 21 दिन के बाद असर शुरू हो जाता है, 21 दिन तक तो चलता है। चाकू भी रख दिया, कैंची भी रख दी, और भी कुछ रख दिया, सुई धागा भी रख दिया, एक ऑपरेशन तो बनेगा। पेट कटेगा, आंतें कटेंगी, पैर कटेगा, पता नहीं, लेकिन एक ऑपरेशन तो होगा, है ना मजेदार।
जानने में सीखने में तो मजेदार है। ठीक, तो इस तरीके से हमारे घर की दिशा और हमारा रखा सामान बहुत इफेक्ट डालता है। अब यदि अब आजकल कॉमन चीजें जो हमारे घर में है वो है मिक्सी और वॉशिंग मशीन, सबके घर में है। ये बहुत जबरदस्त इफेक्ट डालती है हमारी लाइफ पे, जबरदस्त। इनका सबसे पहले अच्छा कौन सा सामान क्या इफेक्ट डालेगी उसकी उसकी बड़ी चौड़ी कहना चाहिए, एक साइंस तो नहीं बोलना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊंगी अपने क्लास में बताऊंगी इस चीज को। तो वो कैसे काम करता है उसमें जानना चाहिए। मिक्सी क्या करती है, गोल 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 घूमती है और मक्खन निकाल देती है बाहर। ठीक, मथनी से मथते थे पहले के जमाने में यशोदा मैया। ठीक, तो उससे क्या निकलता था, मक्खन निकलता था। मक्खन निकल गया, गोला निकल गया तो काम हो गया। और मथे जा रहे मथे जा रहे मथे जा रहे, गोला निकल नहीं रहा तो क्या हुआ, ये खराब हुआ, ये क्या हो रहा है, तो निकल ही नहीं रहा। नींद नहीं आएगी, रात रात भर नींद नहीं आती बहुत लोगों को। ये भी एक दिशा है हमारे घर में, ईस्ट साउथ ईस्ट। वहां यदि आपका जो सामान रखा रहेगा वो आपके मंथन के काम आना शुरू हो जाए। तो हमारे घर में जो मिक्सी होती है वो जहां रखी रहेगी उस चीज का मंथन शुरू कर देती है। यदि आपकी मिक्सी पूर्व दिशा में रखी है तो आपके सोशल रिलेशन को मत डालेगी और रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, यानी सारे रिलेशन खराब कर देगी। कोई एक पड़ोसी आया, आपने 4 बुराई उसकी की, दूसरा पड़ोसी आया उसकी 4 बुराई की, और कोई आया उसकी बुराई की, और कोई आया उसको, अरे उसमें ये गलती, अरे उसमें वो गलती, अरे यानी आप गलती निकालने लगे के लिए बन जाएंगे और गलती निकाल के उसको इतनी गलतियां निकालेंगे कि फिर आपको दोस्त बनाने का मन ही नहीं होगा। तो आपकी पूर्व दिशा में रखी मिक्सी आपके सोशल कनेक्शन को मथ डालती है, बेकार कर डालती है। यदि यही मिक्सी आपकी नॉर्थ दिशा में आ जाती है तो आपके अवसरों को खा जाती है। आए हुए अवसर, बड़ा अवसर आया किसी बात का, आपको कहीं बुलाया गया, आपको सम्मान दिया जाने वाला है, और जाऊं कि नहीं जाऊं, कोई कहता अरे यार क्या जाएगा, कोई बड़ी अच्छी संस्था है क्या, तो फंसी ऐसी किसी को भी बांटती रहती, मत जाओ। कोई कहेगा अरे चले जाओ, सम्मान सम्मान होता है, चले जाओ। लग गए आप, लपेटे में आ गए, सोचते हो सोच रहे हो जाऊं नहीं जाऊं, करूं नहीं करूं, और वो हाथ से निकल जाएगा। वो किसने किया, वो मिक्सी ने किया, जो नॉर्थ दिशा में रखी हुई मिक्सी है उसने किया। तो आपके विचार वो आगे बढ़ने ही नहीं देगी। उसी प्रकार यदि यही मिक्सी आपके साउथ दिशा में रखी है, आपका नेम फेम डुबा के ही दम लेगी। तो ऐसे ऐसे एक एक सामान इफेक्ट करता है। वॉशिंग मशीन का भी सेम काम है। वॉशिंग मशीन भी क्या करती है, ड्रेन करती है हर चीज को, धो धुआ के कचरा बाहर। तो जहां जहां वॉशिंग मशीन रखेगी, यदि पॉजिटिव जोन में रखी है तो वो चीजें आपकी चले जाएगी। जैसे नॉर्थ ईस्ट में रख दो, वो होती है प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर की जगह, आपका इम्यूनो सिस्टम वहीं से बनता है। अगर वहां मिक्सी रखी है तो आपकी हेल्थ जाएगी ही जाएगी, नहीं बचेगी हेल्थ। कितनी दवाइयां खाते रहेंगे, वो दवाइयां आपके शरीर को लगेगी नहीं, क्योंकि आपके नॉर्थ ईस्ट में मिक्सी या वॉशिंग मशीन रखी। अब एक प्रश्न आ रहा होगा दिमाग में, फिर रखे कहाँ, वो तो सीखना है। कहाँ रखने से क्या होता है, और आपके घर में वो जगह कहाँ है, फिर आपको नक्शा बनाना पड़ेगा, नक्शे को ग्रेड करना पड़ेगा, अपने घर में 16 दिशाओं को निकालना पड़ेगा, फिर उस 16 दिशा में जाके उस चीज को रखना। सुनने में थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन जब आप सीखना शुरू करते मन लगा के तो ईजी हो जाता है। मेहनत तो देखो सब जगह करना, वास्तु सरल चीज नहीं है, थोड़ी मेहनत तो मांगता है और रिपीटेशन भी मांगता है। और मैंने एक चीज और बोली थी कि अवलोकन मांगता, ऑब्जर्वेशन आपका। मैंने वास्तु तब करना शुरू किया था जब मैंने वास्तु सीखा भी नहीं था। केवल ऑब्जर्वेशन से मैंने 7-8 साल निकाले, और किसी फ्रेंड्स को, अपने ऑफिस के अन्य टीचर्स को बता देती, ऐसा करके देखो 8 दिन पड़े रहता। वो आके मुझसे कहे मैडम आपको आता है। मुझे लोगों ने बोला कि आपको आता है, मुझे नहीं मालूम था। मैं बड़े चमत्कारिक ढंग से बोलना चाहिए वास्तु कहलाने लग गई, और बाद में वास्तु सीखा। 2018 में वास्तु सीखा और 2004 से वास्तु कर रही हूँ। तो ये ऊपर वाले की मर्जी थी। तो इस तरीके से ये किया मैंने केवल ऑब्जर्वेशन से।
अपने बच्चों से कहती थी इस चीज को 8 दिन बिल्कुल नहीं हटाना, अपन देखेंगे क्या होता है। और बच्चों को कभी कभी हटा देते थे, उसके रिजल्ट दिख जाते थे, कुछ नुकसान हो जाता था कुछ, तो बच्चे कहते थे हाँ मम्मी की चीजों को मत हटाओ, मम्मी कुछ कारण से रखती है। धीरे धीरे हमको समझ में आया ये तो वास्तु है और ऐसे वास्तु। तो इस तरीके से चौथी चीज हो गई सामान। हमारे घर का हर सामान, थोड़ा सा बेड आपका रखा है, आपने हल्का सा सरका दिया, आपको चेंज मिलेंगे। जिसको वास्तु नहीं आता ना उसको मैं कहती हूँ अपने घर का सामान थोड़ा सा हिला दो। हिला दो का मतलब 5-6 इंच आगे पीछे कर दो। और ये करना चाहिए, ये हमेशा करना चाहिए। दिवाली के बाद हमारे घर की एनर्जी चेंज होती है, आपको पता होगा, ये बात सबको पता है। दिवाली के बाद अक्सर हमारे घरों की सॉरी एनर्जी चेंज होती, क्यों पता है? साफ सफाई हो जाती साफ सफाई करते हैं और घर का व्हाइट वॉश करते है, सब हाँ और सामान को रीअरेंज भी करते हैं। सब हटता है। तो रीअरेंज करते हैं तो जो हमारे घर की एनर्जी किसी सामान के कारण स्टक रहती है वो हिल जाती है, उसको मूवमेंट मिलता है। तो हर चीज को मूवमेंट जरूरी, मूवमेंट मिला मतलब एयर एलिमेंट मिल गया, एयर एलिमेंट मिल गया मतलब वो चीजें मूवेबल हो गई। तो हमें अपने घर में थोड़ी थोड़ी शिफ्टिंग भी करते रहना चाहिए। और जिसको वास्तु नहीं आता उसने यदि 4-6 महीने में थोड़ा सा पलंग सरका दिया, थोड़ा सोफा सरका दिया, थोड़ा सा कुछ सरका दिया, रिजल्ट मिलेंगे। करके देखिएगा। मैं नहीं कहती कि आप एकदम वास्तु में घुसिए, लेकिन थोड़ा वास्तु तो जानिए, ताकि आप घर का जब व्हाइट वॉश करें तो सही दिशा में करें। कोई सामान रखे, कहाँ बैठना है, इतना सही मालूम पड़ जाए। पलंग में हमको अगर बड़ा सा पलंग है और उसका आधा भाग अच्छे डायरेक्शन में आ रहा, आधा भाग अच्छे डायरेक्शन में आ रहा सॉरी एटलीस्ट हमको इतना तो मालूम हो जाए कि मैं पलंग के किस डायरेक्शन में सोना शुरू करूं, ये तो कर सकते हैं। अगर आपको कहा जाए कि आपका पलंग बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन में है और आपको सरकाने की गुंजाइश नहीं है, फ्लैट में बहुत मुश्किल जा रहा है, और आजकल मुंबई, पूना और बेंगलोर, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में तो और छोटे छोटे बन रहे हैं, उसमें तो पलंग को सरकाने की गुंजाइश ही नहीं है। तो पता चलेगा कि एक पीतल की प्लेट पलंग के नीचे लगा दो, एक तांबे की प्लेट लगा दो, एक स्टील की प्लेट लगा दो, वो रेमेडी का काम करेगी। पर कौन सी लगाना है सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं जान सकते ना कि मेरे को पीतल की क्यों लगाना है, मुझे तांबे की क्यों लगाना है। वो होता है दिशा का खेल गला साथ नहीं, ठीक है। तो ये रेमेडी होती है। तो कितनी चीजें सीख ली हमने सीखा दिशा, तत्व, सामान, क्रिया, 4 चीजें सीखी। अब 5वां है सजावट का सामान। हमारे सबके घरों में सजावट का सामान भी है, सबने सजाया घर, और घर सजाना अच्छी बात है ना, क्योंकि वो क्रिएशन है, हमें सुकून देता है, हमें कुछ रचनात्मकता देता है। तो बहुत सारे लोगों ने घरों में फ्लावर पॉट रखे होंगे, उसमें प्लास्टिक के फूल सजाए होंगे, है ना। तब तो ताजे फूल रोज नहीं सजा सकते ना, सजाए होंगे। और एक से एक आते हैं फ्लावर भी, मन खींचते हैं, लगा लो चलो। फिर पेंटिंग्स तो जरूर होगी 1-2, और आजकल वो झरने आते हैं रेडीमेड, लगा दो, पानी बहता रहता है, वो लगा लिए। कुछ मोमेंटो हमको मिलते हैं, हम अपने घर में जो अवार्ड वगैरह मिलते हैं वो रखते हैं। कई जगह हम दिए सजाते हैं, कई जगह हम मोमबत्ती सजाते हैं, और भी बहुत, कारपेट बिछाते हैं, कालीन बिछाते हैं। ये सब भी हमारी लाइफ पे असर करते हैं। लेकिन हमें तब ध्यान देना चाहिए जब हमारे पे कुछ प्रॉब्लम आ रही। हमेशा पूरे टाइम वास्तु में घुसे नहीं रहना। मैं नहीं घुसी रहती, मैं इतना सिखाती पढ़ाती हूँ, लेकिन मैं अपने घर का जब कुछ प्रॉब्लम आती तब देखती हूँ ये प्रॉब्लम आई है, चलो इस दिशा को देख लेते, कुछ तो गड़बड़ हो गई है, और फिर जाके करके आ जाती हूँ। तो ज्यादा घुसेंगे तो दिमाग खराब होगा, है ना। तो हमें वास्तु मदद करेगा उस समस्या को रिलेट करने में, और फिर उस चीज को शिफ्ट करके अपनी एनर्जी शिफ्ट करने में, ये वास्तु का काम है। तो सजावट के सामान का भी बहुत असर पड़ता है, विशेष करके पेंटिंग का। आपकी पेंटिंग में पेंटिंग के क्या भाव है, कलर क्या है, आपकी फ्रेम का कलर क्या है, क्योंकि हम बाद में इसको रेमेडी बना देते हैं।
यदि आपके घर में परिवार में अनबन चल रही है, खींचातानी चल रही है, बात बात में बहस चल रही है, कोई किसी को सुन नहीं रहा है, तो एक परिवार की बढ़िया सी फोटो जिसमें सारे लोग हों उठा के गोल्डन फ्रेम में साउथ वेस्ट दिशा में लगा दो। आपका प्रेम बढ़ने लगेगा, आपकी जो खिचखिच चल रही वो थोड़ा असर करेगी, कम करेगी। अगर इसकी जगह पे एक ऐसी फोटो परिवार की जिसमें आप बहुत मस्ती कर रहे हैं, ये हाथ खड़े कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, आजकल बड़ा फैशन चल रहा है ना, ऐसे फोटो खींचना, ऐसे फोटो, कोई डांस कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, ऐसी फोटो भी यदि है तो फोटो की दिशा अलग है, वो आप लगा दो ईएनई में। हमें सब रेमेडिया कराते हैं, जिसके घर में इस तरह की प्रॉब्लम है ऐसी फोटो लगाओ, इस घर में ये ऐसी फोटो लगाओ, ये रेमेडी है, ये वास्तु का रेमेडी पोर्शन है। हनुमान जी की कितनी तरह की फोटो देखी आपने? बहुत तरह की। कहीं वो पर्वत उठाए हुए हैं, कभी वो भक्ति में लीन है, कभी वो इसकी मुद्रा में बैठे हुए हैं ना, ऐसी बहुत सारी फोटो। हर फोटो की जगह अलग अलग है, पर हमें तब करना है जब हमारे को प्रॉब्लम आएगी, तब तक नहीं करना है। हम डॉक्टर के पास, यदि कोई हमारे सामने डॉक्टर आ जाए, मालूम पड़े कि हमारा डॉक्टर है, तो हम उसको जरा देखना तो मेरे पेट में कुछ गड़बड़ी होगी तो ठीक कर देना बोलते हैं क्या? ऑपरेशन कर देना बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। तकलीफ होगी तब बोलते हैं। और डॉक्टर भी क्या पूछता है, क्या तकलीफ है? नहीं नहीं कोई तकलीफ नहीं, बस आप डॉक्टर हो ना, मेरा देख दो। हमारे साथ ये हादसे बहुत होते हैं। हम कहीं गए, किसी को पता चला कि हम वास्तु कंसल्टेंट हैं, अरे मेरा घर देख लो। फिर हम पूछते हैं प्रॉब्लम क्या है? नहीं नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस देख दो। फिर क्यों देखना है? फिर नहीं देखना है। यहाँ एक और चीज बहुत मजेदार होती है कि हमको हमारी प्रॉब्लम भी नहीं मालूम है। सबसे सबसे बड़ा पॉइंट बता रही हूँ जो मुझे मेरे बहुत एक्सपीरियंस में आया। हमको मालूम नहीं है। मैं खुद अपने घर का किस्सा बताती हूँ। अब जाते हैं ना अपने भाई लोगों के यहाँ जाते हैं, भाभीियों के जाते हैं, बहनों के यहाँ जाते हैं, मामा चाचा के यहाँ जाते हैं, और अच्छा आइए ना हमारा घर देख लेना। अच्छा बताओ क्या प्रॉब्लम? नहीं नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं, बस तू घर देख ले। क्यों देखूं? कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा आपके घुटने में दर्द नहीं होता ना? तेरे को मालूम है ना, होता तो है। अरे तो बताओ ना, घुटने में दर्द होता है, वो प्रॉब्लम नहीं है क्या? मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता। तुम्हारा बच्चा तुम्हारा कहना बहुत मानता। कहाँ मानता है? सब तो तेरे को मालूम है। प्रॉब्लम है फिर क्यों बोल रहे प्रॉब्लम नहीं है? इसलिए कि वो प्रॉब्लम जानते ही नहीं है, इसलिए कि वो सोच ही नहीं पाते कि ये प्रॉब्लम हमारे घर से आ रही है। तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन घर में है, हर प्रॉब्लम की जड़ हमारे घर में है। लेकिन हर बार मेरा एक ही होता है, जो प्रॉब्लम तुरंत आई है ना, उसका सॉल्यूशन मांगो। नहीं तो एक बार डॉक्टर के पास गए, पेट दर्द हो रहा था इसलिए गए, डॉक्टर साहब मेरा ना पूरा देख डालो, कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम। डॉक्टर 10 टेस्ट करवा देगा, उसके बावजूद भी पेट की दवाई देगा। बहुत आजकल जो ऐसा डॉक्टर होगा ना, वो बताएगा कि हाँ आपको ये भी है, आपको वो भी, या फिर उसको डाउट आएगा तो वो करवाएगा। तो ये अंतर है। आप वास्तु में उतना ही टच करो जहां आपको प्रॉब्लम है। और अच्छे वास्तुकार जो होंगे ना, वो देख के भी अगर जरूरत होगी तो ही चीजें बताएंगे, आपको ये भी कराओ, नहीं तो नहीं बताएगा। ये एक अच्छे सलाहकार की निशानी भी। हाँ पूछिए। एक ये मन में आती है बात कि जैसे हम किसी नए घर में गए अपना या किराए का, और जाते ही कुछ एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आई या हमें अच्छा महसूस नहीं हो रहा, तो ठीक है हम ये रिलेट कर लेते हैं कि वास्तु होगा और उसका हम सोल्यूशन ढूंढें। पर आम जीवन में हम किसी घर में रहते रहे हैं और सामान्य जीवन अपना ऊंच नीच का चलता रहा, और अचानक कोई प्रॉब्लम आई, हेल्थ की हुई या और कोई भी, तो फिर वो वास्तु गलत कैसे हो गया? जो हम अभी तक ठीक ठाक रह रहे थे, मतलब नियर नॉर्मल, बिल्कुल ऐसा नहीं, बट एक ऊंचा नीचा जीवन चल रहा था, बहुत और अच्छा फिर क्वेश्चन है। कोई ऐसी बात आई तो फिर वही रहते रहते वो चीज खराब कैसे हो जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये हमारे ट्रेनिंग सेशन में बहुत ज्यादा उठता है प्रश्न, बहुत ही उठता है। एक बार तो एक बुजुर्ग थे, उन्होंने इतनी बहस की कि हमारा 1-1.5 घंटा खराब हुआ उसके पीछे। होता है, चलता है, लेकिन वो कभी कभी बहस भी जरूरी होती है। उन्होंने कहा 40 साल से हम उस घर में रह रहे हैं और अभी 2 हाँ साल से वही। हम लोग परेशान हो रहे हैं।
40 साल पहले कुछ नहीं और अभी क्यों हो रहा है? वो मानने को तैयार नहीं, हमने कुछ चेंज नहीं किया, हमने कहा कुछ चेंज किया, नहीं हमने चेंज नहीं किया। फिर बारीकी से जाना पड़ा। अच्छा, आप कभी घर के कलर मैंने कराते ही नहीं क्या? व्हाइट वॉश नहीं कराते? बोले कैसे नहीं कराएंगे? तो ये बताओ, 2 साल पहले जो कलर था, जो 40 साल से चला रहा था, उस कलर को आपने अभी कोई चेंज किया? बोले हाँ, आजकल तो बच्चों को कलर पसंद है और हमने वॉलपेपर लगाया है। हम्म। अच्छा, वॉलपेपर में क्या बना हुआ है? फिर उन्होंने कुछ बताया। वॉलपेपर का रंग क्या है? फिर उन्होंने बताया। वो कौन सी दीवार पे लगाया है, कौन सी दिशा पे लगाया है, बताया। फिर बताया कि तुम्हारे घर में अगर आपने उस दिशा के हिसाब से कलर नहीं किया, उस दिशा के हिसाब से उस पेंटिंग में भाव नहीं है, तो नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। वो तो तो ये ठीक है, पर आपने चेंज किया। कुछ नहीं कराया हो तब भी तो कोई प्रॉब्लम आ ही सकती है। आ रही हूँ मैं, उस पर भी आ रही हूँ। अब आपके घर में क्या सामान आता है कि नहीं आता है? हमेशा सामान कुछ ना कुछ आता है हाँ। ना। अब आप उसकी जगह उस सामान के हिसाब से सोच के रख सकते हैं। कभी सामान की जगह बदलती भी हम्म। है ना। इवन आपके घर में कोई मेहमान 21 दिनों 22 दिनों के लिए आ गया और उसका बैग का कोई कलर होगा, वो बैग का सामान उसने कहीं रखा और 21-22 दिन, कई बार 1 महीने के लिए भी कोई मेहमान आते हैं, हमारे घरेलू लोग भी हो सकते हैं, वो सामान भी इफेक्ट करता है। तो हमारे घर में और एक और चीज बताती हूँ आपको, बहुत डीप बात बता रही हूँ कि जब हमारे कुंडली में ग्रह बदलते हैं हमारे, हम्म। मालूम है कोई 19 साल में बदलता है, कोई 12 साल में बदलता है, कोई अढ़ैया होता है, कोई 2.5 महीने में। अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा, ये सबका काल अलग अलग होता है। जब हमारे ग्रह बदलते हैं तो ऑटोमेटिक उस ग्रह से रिलेटेड सामान हमारे घर में उस दिशा में आके बैठ जाता है, हमको पता नहीं चलता क्योंकि हम इतने डीप में जाते ही नहीं है, हम्म। है ना। तो हमारे कुंडली में यदि अगर मान लिया कि राहु हमारा निगेटिव जा रहा है, ग्रह निगेटिव होते नहीं है लेकिन उसकी चाल होती है, वो निगेटिव आया हमारे इसमें और वो दशा आ रही है, और वो दशा हमारी 1 साल की, 2 साल की, 6 महीने, 4 महीने, जितनी की भी हो, वो दशा आ रही, तो उससे रिलेटेड सामान आपके घर में आएगा और उससे रिलेटेड दिशा में जाके बैठ जाएगा। आप नहीं करेंगे, वो अपने आप जाएगा, फिर वो अपना इफेक्ट करेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया ना, कुंडली में जो लिखा है वो होके रहता है। हम्म। पर यदि अभी आपको वास्तु आता है और एकदम हिट हुआ कि ये क्यों हो रहा है, तो आपका ध्यान जाएगा कि मैंने कुछ लाया क्या नया, मैंने कोई गलत जगह तो नहीं रख दिया, और आपका ध्यान जाएगा, अरे ये सामान यहाँ पे है, आप उसको हटा देंगे, बस काम हो जाएगा। इस तरीके से हम नहीं कह सकते कि हम जितने सालों से, बहुत सालों से अरे, जीवित हैं। एक वो ये है ना, वो मैं का हज होते हैं वैसे ओहो नहीं करती हूँ, थोड़ा हल्का बोलना ऐसे कई को बच्चों को सीख नहीं है। आपके प्रश्न का उत्तर मिला मृदुला जी? जी जी, ठीक है, ठीक। ऐसे बदलता है। आज हमने हेल्थ पे तो बात नहीं की, हमने एक जनरल बात करी, हेल्थ का टॉपिक लिया था, लेकिन चलिए इसमें भी आपको कुछ सीखने मिला, जी जी। है ना। तो मैं कुछ शेयर करती हूँ। कुछ देखूं, कुछ छोटे से मैं थोड़ी सी बात कर लूँ हेल्थ के लेके। यदि हम बीमारी की बात करते हैं, वास्तु को लेके छोड़ दो, जनरली बात करते हैं, तो 3 कारणों से हमारे शरीर में बीमारियां आती, वात, कफ और पित्त, है ना। 180 प्रकार की बीमारियां बनती है जो वात, कफ, पित्त से रिलेटेड होती है। मैंने कुछ यहाँ पर नाम दिए कि जो वात है वो वायु प्रधान है, इसकी दिशा पूर्व होती है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी, गठिया, जोड़ों का सूजन, पैरालिसिस जैसी बीमारियां वात से रिलेटेड होती हैं। तो हमारे घर में वात से रिलेटेड जोन कौन सा आता है? पूरब दिशा होती है। तो पूरब दिशा में यदि प्रॉब्लम आएगी तो इस तरह की बीमारियां शुरू होती हैं। कफ जल प्रधान है। कफ मतलब क्या? एक सेमी लिक्विड होता है ना। कफ जो होता है सेमी लिक्विड होता है। यदि आपके घर में उत्तर दिशा में कोई उत्तर दिशा में और पृथ्वी तत्व की दिशा में जब कुछ
इम्बैलेंस होता है तब भी बीमारियां होती है। उसका नाम है अस्थमा, डायबिटीज, डिप्रेशन, नींद ना आना, निमोनिया, पल्मोनरी डिजीज, वायरल होना चाहिए था वो, वायरल। वायरल है वो, हाँ। ठीक करना पड़ेगा। इस तरह की बीमारी होती है। पित्त जो है वो अग्नि प्रधान है, इसकी दिशा दक्षिण है। यदि दक्षिण दिशा में कुछ इम्बैलेंस होता है तो पित्त, गाल ब्लैडर की पथरी, किडनी, पित्त से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। वात कैसे बनता है, छोटे से मैं समझाती हूँ। वायु और आकाश, जब हमारे घर का वायु की जगह और आकाश मिल जाते तो वात की प्रॉब्लम शुरू होती है। पित्त, जब हमारे घर की जल की दिशा और अग्नि की दिशा मिल जाती है तो हमारे पित्त की प्रॉब्लम शुरू होती है। कफ, जब जल और पृथ्वी मिलती है तो कफ मिलता है। हमारे अंदर तीनों चीजें होती हैं, लेकिन जो ज्यादा बड़े रूप में होती है उसकी हम उस प्रवृत्ति के हो जाते हैं। हम कहते हैं ना कि मैं वाती प्रवृत्ति है मेरी, कोई कहता है पित्त है मेरे, कोई कहता है कफ है। तो ये हमारे घर की दिशाओं से आने वाली बीमारी भी है। एक छोटा सा और मैंने लिखा था कि ये अभी आपको ये दिशाएं नहीं बताई, इसलिए इसको बताने से कोई मतलब नहीं है। हमारे घर के जो अलग अलग जोन होते हैं ना, छोटे बड़े होते हैं, फ्लैट होते हैं। फ्लैट में कोई जगह छोटी, कोई जगह बड़ी, कोई कमरा इधर निकला, कोई कमरा इधर निकला, तो कोई जगह छोटी होती है तो उसको हम कटा हुआ जोन बोलते हैं। यदि नॉर्थ वेस्ट, इसको नहीं बताती क्योंकि अभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ये 16 दिशाएं होती हैं। एक सेकंड। ये एक इसको शक्ति चक्र कहते हैं। इस शक्ति चक्र से हम घर के दिशाओं को निकालते हैं कि कहाँ पर कौन सी, पूरी 16 दिशाएं इसमें दिखाई देंगी। एक पढ़ते बन रहा होगा आपको तो देखिए, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, यानी ये ऐसी 16 दिशाएं होती है। ये सब डिटेल में सिखाया जाएगा। ये किस दिशा से कौन सी बीमारी आती है, इसकी एक स्लाइड है। ये एक मेरा अभी कोर्स आ रहा है जो 29 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। यदि आप लोगों को लगता है कि थोड़ा वास्तु सीखना चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा सिखाऊंगी। यदि आपको लगता है कि करना चाहिए तो आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इसकी फ़ीस है 1598 रुपये और 4 दिन का ये कोर्स है। रोज़ रात को 8:30 से 10 बजे तक ये कोर्स चलेगा और आप अपने घर के बारे में थोड़ा बहुत सीख सकते हैं इसके बारे में। और इंटरेस्ट रहा तो फिर हम, आपकी मर्जी, फिर हम तो डीप सिखाने को तैयार हैं, है ना। इस कोर्स में आपको क्या क्या सीखने मिलेगा ये मैं और बताती हूँ। वास्तु का क्या महत्व है, हमारे घर के दरवाजे किधर होने चाहिए, घर का दरवाजा का मुंह यदि गलत दिशा में आ गया तो हम क्या रेमेडी लगाएंगे, डिग्री कैसे निकालते हैं, घर की डिग्री निकालना एक तरीका होता है, कौन से कंपास का यूज़ करके डिग्री निकालते हैं, 16 डायरेक्शंस क्या होती हैं, घर में जो 16 दिशाएं वो क्या होती हैं, उनके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, कैसे वो प्रभाव डालती है हमारे ऊपर, इनका इन 16 दिशाओं का 5 एलिमेंट के साथ क्या संबंध है, 5 एलिमेंट का सामान कौन सा होता है, वो कैसे इफेक्ट डालता है, एलिमेंटल थ्योरी क्या है, कैसे कोई चीज़ क्रिएट करती है। पानी हमेशा पौधों को बनाता है, यानी कि एयर एलिमेंट को बनाता है। एयर एलिमेंट हमेशा फायर एलिमेंट को बनाता है। जब जंगल में आग लगती है, आग जल जाती है, यानी कि पेड़ पौधों ने आग को बनाया, एयर एलिमेंट ने फायर को बनाया।
फिर जब फायर बुझ जाती है तो राख बन जाती, राख दब दब के मिट्टी बन जाती, यानी कि पृथ्वी तत्व बनता है। पृथ्वी तत्व के अंदर में पिघला हुआ लोहा है, वो वाटर एलिमेंट को जन्म देता है। तो एक प्रकार से क्रिएशन होता है। तो ऐसे क्रिएशन के चक्र हैं, कुछ कंट्रोल के चक्र हैं, कुछ बैलेंस के चक्र हैं। ये सब आपको सीखने मिलेगा। जो उनकी बैलेंसिंग कैसे करते हैं, फ्लैट में बहुत ज़रूरी होता है। फ्लैट में कोई कमरा बड़ा हुआ है, कोई कमरा छोटा हुआ है, तो उसको कैसे बैलेंस करते हैं, उसकी टेक्निक सीखने मिलेगी। वास्तु और इंटीरियर कैसा होता है, अभी आपने अंदाज लगाया होगा कि इंटीरियर का बहुत महत्व है। एक इंटीरियर वाले से इंटीरियर कराइए, लेकिन एक वास्तु सलाहकार की उसमें साथ में हेल्प ले लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरे घर के किस दिशा में रखे फर्नीचर का कलर क्या होगा, शेप क्या होगा, कैसे कहाँ पर ले जाना है। ये इंटीरियर डेकोरेशन में मदद मिलेगी। रिलेशन विथ वास्तु, हेल्थ कैसे, हेल्थ के लिए कौन कौन से जोन होते हैं, हेल्थ को कैसे मेंटेन करते हैं, वेल्थ कैसे क्रिएशन करता है, पैसा कहाँ से आता है, पैसे को लेके हमारे घर के कौन सी दिशा है जिसमें क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए, कैसे बराबरी करना चाहिए वो। फिर कैरियर, रिलेशन, ये सब चीज़ों को लेकर भी वास्तु में आपको सिखाया जाएगा। और अपने घर के कुछ कलर को चेंज करके, कुछ इसमें मैं मंत्रास की बात भी करती हूँ, कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंस कैसे करना चाहिए, कुछ हीलिंग के सेशन भी मैं इसमें जोड़ूंगी ताकि आपको एक होलिस्टिक रूप से वास्तु को समझने में मदद मिले। तो ये कोर्स है। और सबकी रेमेडी पोर्शन सिखाया जाएगा। छोटा सा 4 दिन का कोर्स है। आप लोग यदि कोई इंटरेस्टेड है तो बता सकते हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं। और 29 तारीख से अच्छा अर्पिता जी सीखेंगी। ठीक अनीता जी ने तो सीखा है ना अनीता जी? नहीं, थोड़ा बहुत ऐसे ही, नहीं कि क्लास ज्वाइन कर रही हूँ। वेबिनार में सीखा है। हाँ तो अभी सीखेंगे आप? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है ठीक है। विपुला, आज कैमरा क्यों बंद करके रखा हुआ है? अपनी खूबसूरत सूरत दिखाओ भाई। चले तो ये है। और अभी 2 दिन बाद पूर्णिमा के दिन 28 तारीख को मेडिटेशन है। जैसे मैं हमेशा लेती हूँ, आपको पता है कि अमावस्या और पूर्णिमा को मैं फ्री मेडिटेशन लेती हूँ और लिंक उसका मिल जाएगा। वो भी 8:30 बजे से रहेगा। ज़रूर ज्वाइन कीजिए, उसको मिस मत कीजिए, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या के मेडिटेशन बहुत पावरफुल होते हैं आपके लिए, आपकी एनर्जी को चेंज करने के लिए। तो कभी भी मौका मिले, कहीं से मिले, मुझसे ही नहीं, कहीं से मौका मिले, पूर्णिमा अमावस्या के मेडिटेशन आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो आज की, और किसी को कोई प्रश्न करना है? कोई क्वेरीज है किसी की? आप पूछिए। किसी का मेन डोर अगर साउथ के डायरेक्शन में, प्लॉट ही नॉर्थ साउथ में है, तो उसका मेन डोर कहाँ रहना चाहिए? इसमें भी एक जगह है जहाँ साउथ, जहाँ का दरवाजा बहुत अच्छा होता है। साउथ फेसिंग डोर है अगर है, मतलब साउथ फेसिंग बहुत प्लॉट है। बहुत ये गलत फहमी है कि साउथ फेसिंग घर अच्छे नहीं होते। जितने बड़े बड़े लोग हैं, अंबानी का घर साउथ फेसिंग है, जितनी दुकानें होती साउथ फेसिंग सक्सेस देती हैं। लेकिन साउथ में गलत और अच्छी दोनों तरह की जगह है। हर दिशा में, पूरब, आपने देखा पूरब दिशा के तरफ, पूरब को अच्छा माना जाता है ना, पूर्व दिशा को। पूर्व दिशा में एक लाइन है, मान लीजिए दुकानों की लाइन है या घर की लाइन है, और सारे लाइन में सबके फेस जो है पूरब दिशा के, सब सक्सेस है? नहीं है। कुछ सक्सेस है, कुछ नहीं है। तो आपके पूरब दिशा के तरफ फेस है, लेकिन घर का दरवाजा कहाँ है? मैंने अभी बताया ना, ये मान ली इतनी जगह है, इसमें 4 दरवाजे बन सकते हैं। तो ये इसमें से कौन सा दरवाजा अच्छा होगा? वो यदि वहां पर है तो आपको फलेगा, और वो यदि वहां नहीं है तो आपको नहीं फलेगा। तो नहीं फलेगा, उसके लिए रेमेडी लगा लो, बहुत इजी रेमेडी है। तो ये गलत फहमी है कि साउथ की दिशा में दरवाजा नहीं होना चाहिए। वहां भी सही जगह में दरवाजा है तो वो फलेगा। मेरा घर साउथ फेसिंग है, लेकिन मेन 2 दरवाजे, मेन जो एक पीछे का और फ्रंट मेन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में है।
और लेकिन गेट जो बाउंड्री में गेट लगा है वो साउथ डायरेक्शन में। आपके सोशल कनेक्शन कैसे हैं? ठीक है, सही। सही है। तो इसकी दिशा आपकी सही, मतलब सही दिशा में बना हुआ है। आपका घर का मेन दरवाजा जहां हम ताला लगा के जाते हैं, जहां हम सेफ करते हैं, वो उसको मेन माना जाता हाँ, है। गेट वो तो ईस्ट फेसिंग है। ठीक हाँ, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें कर, और लेकिन एक बात और है कि बहुत सारे लोग हैं सीखते बहुत हैं फिर छोड़ देते हैं। तो थोड़ा सा हमने सीखा है कुछ, कोई भी चीज के साथ, यही चीज के साथ नहीं, सीखी चीज को हम कभी कभी अपनी कॉपी पलट लें, कभी अपने घर में ऑब्जर्वेशन करें कि मेरे घर में ये चीज है तो इससे मेरे को ये हो रहा है क्या, इससे मेरे को ये हो रहा है क्या। आपको इंटरेस्ट आएगा कि रिसर्च बेस्ड कोर्स है ये, माने रिसर्च बेस्ड कहना चाहिए सब्जेक्ट भी है, मजा भी आता है इसको पढ़ने में। तो अच्छा। कुकिंग के समय फेस किधर होना चाहिए खाना बनाते समय? हालांकि मेरे इस घर में जो किचन है वो वेस्ट डायरेक्शन में है। मेरा फेस वेस्ट डायरेक्शन में रहता है। कोई प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम किस तरह की? आपको कुछ चीजें जो मिलना चाहिए नहीं मिल रही? बात की लेकिन आपको कोई चीजें नहीं मिल रही? वैसा भी फील नहीं किया। अब उसको फील कीजिए कि आपने मेहनत की थी, वो चीज आपको नहीं मिली। ऐसा हाँ, कितना हाँ, ये हमेशा होता है। रिकॉग्निशन नहीं मिलती। रिकॉग्निशन नहीं मिलती। साउथ में क्या है आपके यहाँ? साउथ डायरेक्शन में वो ड्राइंग रूम आ रहा है, बेडरूम भी आ रहा है। नीले कलर का क्या है? नीले कलर, ड्राइंग रूम में नीला कलर है। वो रोक रहा है। नीला कलर हटाते ही आपको लाभ मिलेगा। पहले पिंक था, मैंने कलर चेंज करा दिया था। पिंक था तब ये नहीं होता होगा ज्यादा। हाँ, हाँ, आपने पानी का कलर कर दिया ना साउथ डायरेक्शन में, अच्छा, अच्छा, इसलिए वो रुक गया। और तभी से रुका होगा, आप ध्यान से देखना उस चीज को। अच्छा। सिरहाना तो साउथ रहता है। पहले ग्रीन कलर था, अब मैंने उसको, पता नहीं, हाँ ग्रीन ही है। ये भी कलर साउथ लगता है। कहाँ कहाँ ग्रीन है? बेडरूम बेडरूम में। बेडरूम की दिशा कौन सी है? बेडरूम बीच में है, मतलब, लेकिन फेसिंग सिर्फ तो साउथ की तरफ रखते हैं। देखना पड़ेगा नक्शा देख के कुछ चीजें, क्योंकि अभी आप डायरेक्शन सही बता देंगे तो मैं आपको सही चीजें बता दूं, पर वो डायरेक्शन आपको भी मालूम होना जरूरी है। उसको डिग्री डिग्री और आपके कंपास के हिसाब से ही समझ में आता है। वो एग्जैक्ट अभी मोटी मोटी चीजें बता सकते हैं, हाँ, वही तो। एग्जैक्ट तो हम आपको उससे बताएंगे। लेकिन हाँ, बहुत मोटी मोटी चीजें यदि आप प्रश्न करेंगे और आपने मुझे दिशा सही बता दी तो मैं आपकी बहुत सारी समस्या बता सकती हूँ, रिलेट कर दूंगी इसको। ठीक है। और और किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए, तो फिर हम मिलते हैं 29 तारीख को। जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को, आपका वेलकम करती हूँ, और कोशिश करूँगी कि बहुत इजी से अच्छे तरीके से आपको हर चीज़ सिखाऊं। उसमें आपको रोज की रिकॉर्डिंग मिलेगी, और रिकॉर्डिंग आप जब तक चाहे तब तक रखें, उसमें मैं हटाऊंगी नहीं रिकॉर्डिंग। आपको पूरी स्लाइड की जो प्रेजेंटेशन होता है उसके नोट्स के रूप में वो आपको मिलेगा। ये दो चीज़ें हैं। और अच्छा, मॉर्निंग की क्लास तो चलती रहेगी हाँ हाँ, अभी? क्लास तो मेरी फेवरेट क्लास है, वो बंद नहीं, वो तो नहीं, कभी नहीं बंद करूंगी। जब तक मैं चाहूँ तब तक मेरा मन करेगा, तब तक मैं बंद नहीं करूंगी, है ना। वो एक अलग टाइम है, ये एक टाइम अलग है, इसलिए ये चलेगी क्लासेस। जनरली मेरी कोर्स की क्लासेस शाम को रात को चलती है और मेडिटेशन सवेरे चलता है। ठीक है, तो थैंक यू। वेलकम। नमस्ते, थैंक यू। नमस्कार सभी को, नमस्कार, गुड नाइट। गुड नाइट सबको, नमस्ते। थैंक यू।